अगर हमें कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है तो उसमें क्या हम नंबरों का भी तालमेल देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे मैम। 2 और 5 को देखते हैं, फिर 9 को देखते हैं, हायर एंड नंबर पे देखते हैं। तो एक 9 के साथ फ्रेंडली है। सबसे अच्छी बात ये है, ये एक मैं यहाँ पर गूढ़ बता के जाता हूँ आपको। 9 जिसके पीछे आ गया, जिसके पीछे लग गया, उसने रॉकेट की तरह उड़ान भर ली। चौरास्ते पे खड़ा कबीरा, मांगे सबकी खैर, ना काहू से प्रेम ना काहू से बैर। तो ये 9 नंबर की कॉल है कि लोग यहीं आगे फंस जाते हैं ना सर, क्योंकि लोगों के मन में, अगर मैं बात करूं, अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी को लेके, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट होगा, अरे कोई नंबर नहीं होता, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, सब गुमराह करने वाली चीज़ें हैं जी। ये शायद मुझे लगता है यही जो ऊपर से ही चीज़ें कर लेते हैं, फिर वो सारी चीज़ें नुकसान पाते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं था, न्यूमरोलॉजी, ये गलत चीज़ें हैं। आप पहले उनको समय तो दीजिए। मैंने वैदिक में तो देखा है दशाएं होती हैं, पर मैंने न्यूमरोलॉजी में कभी न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं होती हैं, ठीक है। इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसमें भी है। मैं तो वेस्टर्न का आदमी हूँ, ठीक है। तो वेस्टर्न में चैलेंजेस, पिनेकल्स हो गए, साइकिल नंबर्स हो गए, ये हैं। इनके अंदर ये 9 साल, 27 साल, लाइफ टाइम ऐसे चलती हैं। ओके, मतलब हर एक चीज में कह सकते हैं दशा है, चाहे वो वैदिक हो, न्यूमरोलॉजी हो, बात करूँ भ्रगु नाड़ी, इन सब में दशाओं का खेल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का जो एपिसोड है बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी है क्या? जैसे अभी आपको बताए 2025 चल रहा है, 2025 में न्यूमरोलॉजी आपको कहाँ फ़ायदा दे सकती है। आज हम जानेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, पार्टनर्स के बारे में। तो आज तो मज़ेदार चर्चा होने वाली है, तो ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं वो एक टीचर भी हैं, और कह सकती हूँ बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सर के साथ डिस्कशन कर रही हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है जानने में, और उन्हें और समझना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, मुझे 110% पता है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी सर के साथ मिलना। तो हम स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर जयप्रकाश मरमट जी का। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद भारती जी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं वही कहना चाह रही थी सर कि पहले तो मैं जानना चाहूँगी आप कैसे हैं सर। मैं ठीक हूँ मैम, बहुत अच्छा हूँ। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैंने तो सिर्फ आज का टॉपिक ही बताया है कि आज हम न्यूमरोलॉजी पर चर्चा करेंगे, बट मैं चाहूँगी कि आप छोटा सा एक इंट्रो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश मरमट है। मैं 2005 पास आउट हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट एसोसिएशन यूएसए से, कैलिफोर्निया से, और 20 साल की मेरी तकरीबन प्रैक्टिस है इसके अंदर। क्या बात है। मोर देन टीचिंग में मोर देन कह सकता हूँ तकरीबन 40,000 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। मैंने रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, इटालियन काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इंडियंस को भी पढ़ाया काफ़ी ज़्यादा। और थोड़ा डिटेल में जाने की बात करता हूँ। पैरेलली एस्ट्रोलॉजी भारतीय विद्या भवन से है मेरी, न्यू दिल्ली से। ये भी 2007 का बैच है मेरा। तब से जब काफ़ी लोग कम थे यहाँ पर, वास्तु का भी वहीं से है मेरा। पैरेलली फेंग शुई में मेरे पास एक्सपर्टीज आती हैं, वास्तु में एक्सपर्टीज आती हैं, और ये इसलिए आती है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। बिल्कुल, मैंने इंट्रो में कहा था एक बहुत अच्छे टीचर हैं, और मैं इंट्रो में शायद डॉक्टर जयप्रकाश नहीं लगा पाई हूँ, तो मैं उसके लिए आपसे मैं भी नहीं लगाता, कोई बात नहीं, मैं खाली जयप्रकाश मरमट नहीं बिल्कुल। तो सर आज जो हम चर्चा करेंगे, हम पहले तो हम बेसिक से ही शुरू करते हैं, 1 से 9 नंबर को लेके। जी। मूल्यांक होता है, भाग्यांश होता है, जैसे हम ड्राइवर एंड कंडक्टर कहते हैं जी। और मतलब 1 से जो 9 नंबर तक, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कहते हैं 9 ही नंबर है, 1 और 9। तो मैं सबसे पहले जो 1 नंबर है, इसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, इन्हें किस तरफ करियर बनाना चाहिए, किस तरफ बिजनेस करना चाहिए, रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं इनके। देखिए, थैंक यू। 1 नंबर की बात करते हैं। मैं अगर इसको 2025 के उसमें संदर्भ में लूं, 2025 ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2025 को पहले तो हम ये समझते हैं कि 2025 1 नंबर की सीरीज के लिए कैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया। 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 5, ठीक है, 9 नंबर बनता है। यहाँ पर 9 नंबर तो बनता है, लेकिन बन किससे रहा है,
ये बार बार आता है कि बन किससे रहा है, ये है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी काफी लोगों के साथ कनेक्ट कर चुकी हूँ, बट जो बन किससे रहा है आज तक उस चीज को पहले नहीं मैं समझ इसके पाई ऊपर हूँ। बात करता हूँ, फिर एक नंबर पे आऊंगा वापस। बिल्कुल बिल्कुल। 2025 में 2 और 5 की सीरीज से बन रहा है, जी जी। जहां पर 2 नंबर बैलेंस है। 2 नंबर बैलेंस मींस कि दो एक बार में अकेला जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो इम्बैलेंस माना जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। ये इसे कह लीजिए कि एक पैर पे खड़ा है, ये 2 पैरों पे इसमें खड़ा हुआ है और 5 के साथ है, उससे 9 बना रहा है। जी। प्रॉब्लम ये है कि 2025 के अंदर जो 9 बना रहा है, इसमें जो 2 और 5 के रिलेशंस होते हैं ये कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। 2 यानी कि इंडियन कंटेक्स्ट में चंद्रमा हो गया जी, 5 हो गया बुध जी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर आप देख सकते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वैदिक यहाँ में पर। तो कहते हैं कि अच्छा मतलब बुध जो है चंद्रमा को पसंद नहीं करता है। हाँ, उसका कारण कुछ और है। हाँ। तो अब जब 2 अलग अलग मेंटालिटीज हैं, चंद्रमा बुध को सपोर्ट कर रहा है लेकिन बुध सपोर्ट नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उससे बन रहा है 9 हायर एनर्जी। तो जो भी पर्सन इसमें चाहे 1 से लेकर 9 तक कोई भी है, उसके साथ एक चीज तो कंफर्म है, इस साल हायर एनर्जीज पर उसके मूड स्विंग होंगे। ठीक है, कभी घूमना फिरना पसंद करेगा, कभी पार्टी करना पसंद करेगा और कभी आज तो मेरे साथ क्या हो गया, बिल्कुल like this, ऐसा होगा जी। हायर एनर्जी 9 पर है। अब मैं शुरू करता हूँ 1 के ऊपर। देखिए, अगर हम 2 और 5 को देखते हैं फिर 9 को देखते हैं, हायर एंड नंबर पे देखते हैं, तो एक 9 के साथ फ्रेंडली है। सबसे अच्छी बात ये है, ये एक मैं यहाँ पर गूढ़ बता के जाता हूँ आपको, 9 जिसके पीछे आ गया, जिसके पीछे लग गया, उसने रॉकेट की तरह उड़ान भर ली। जिसके भी पीछे लग जाता किसी के भी पीछे, चाहे वो 1 नंबर के पीछे आया, जैसे चाहे हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं, 19 बन रहा है, अगर 19 पे भी समझ लेते हैं ऐसे ही, 1 के पीछे 9 है, तो आप देखेंगे वो बिजनेसमैन मिलते हैं आपको कई बार 19 नंबर वाले। हाँ, आप देखेंगे अक्सर लोग उनका नाम 19 पर कर देते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, इसको कर लीजिए, तो वो 1 की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। सेम चीज इस पर है, 9 की जो एनर्जीज हैं वो 1 की कैपेबिलिटीज को भी काफी हाई लेके जाएंगे। पर प्लीज रिमेंबर, जहां कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं वहां पर नेगेटिविटी भी बढ़ रही है, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो अगर जो 1 नंबर वाले हैं, जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पहले से जॉब के लिए सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब मिल जाएगी 1 नंबर। हाँ जी, मिल जाएगी। इसके अंदर खासकर किस किस को 1, 10, 19, 28 में थोड़ा सा इश्यू होगा। 28 नंबर वालों को 28 में थोड़ा सा इश्यू होगा, कंपाउंड नंबर का डिपेंड करता है जी। 1, 10, 19 को फायदा मिलेगा, करियर वाइज हाइक करेंगे इसके ऊपर। पर्सनल रिलेशंस की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा एटीट्यूड खड़ा हो जाएगा 1 नंबर में, जिसके चलते पर्सनल रिलेशंस में थोड़े इश्यू क्रिएट हो जाएंगे। वहां पर थोड़ा मैनेज करना है, मैं ही मैं हूं, इस तरह की बातें हो जाएंगी। जब आदमी सफल होना शुरू करता है तो उसको मैं आ जाती है। जी जी जी। तो इस साल जब 1 नंबर को लगेगा कि सब कुछ तो बढ़िया ही हो रहा है, मैं मैनेजर था, आज मैं जीएम हो गया हूँ या डीजीएम हो गया हूँ, पैसा 1 लाख था 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया है, वो यही नहीं देख रहा है कि उसके पीछे से कोई एक एनर्जी है जो उसको एनफोर्स कर रही है आगे जाने के लिए, और वो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो एनर्जी नेगेटिव साइड में भी तो कर रही है। जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसके अंदर हो सकता है वो वहां पर कुछ दिखा दे, जो आसपास के रिलेशंस हैं उनके साथ थोड़े से बिगड़ जाए उसके, खासकर पर्सनल रिलेशंस। और सबसे बड़ी ताकीद करने की चीज है हेल्थ। इस बार हेल्थ बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं। आप देख सकते हैं 1 नंबर की सीरीज के अंदर आपको बीपी के इश्यू मिल सकते हैं इस साल, हार्ट के इश्यू, आईज के इश्यू आराम से मिलेंगे, स्किन के इश्यू बढ़ जाएंगे, पेट की समस्याएं बढ़ जाएंगी, खासकर गैस्ट्रिक टाइप या फिर सो कॉल्ड ऑफ पित्त की समस्याएं, पित्त की प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर इनको देखना पड़ेगा, खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो लेविशनेस और जो अच्छा पहनना है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि इनको हर बार 5 स्टार में ही जाना है कि मुझे तो 5,000, मेरे पास 50,000 का काम हुआ है तो मैं 5,000 भी खर्च करके आता हूँ। जी जी जी। अगले साल के लिए तो तैयार रखिए बचाकर, ठीक है। आप जो वो खर्च करेंगे वो आपके सेहत के ऊपर उल्टा इम्पैक्ट करेगा, अगर आपने गलत ऐप लगा लिया तो वो इस साल हो सकता है। ये नेगेटिव साइड है, यहाँ इसको समझना पड़ेगा। अब 2 की बात, बिल्कुल 2 की सीरीज में, ये 2 की सीरीज बड़ी कंट्रोवर्शियल है, ये सारे ही नंबरों में कंट्रोवर्शियल है। अगर हम 2 को देखते हैं तकरीबन ठीक है, 11 मास्टर नंबर क्रिएट होता है, ये वैसे ड्यूअल पर्सनैलिटी का है। अच्छा, 11 नंबर वैसे ड्यूअल पर्सनैलिटी का है, ठीक है। इसके तो वैसे ही मूड स्विंग करते रहते हैं नॉर्मली, और ऊपर से पीछे से 9 का साल लगा हुआ है, 9 का तो जो इसको
2 की क्वालिटीज हैं, बेस नंबर 2 आता है, चंद्रमा बनता है, और 11 नंबर से आप देखेंगे 2 सन चल रहे हैं एक साथ। ठीक है, स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होता है हमेशा ये। ठीक है, करना है तो हाई पे करना, छोटी चीज तो करनी ही नहीं है इनको। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव है 11 का कि जहां ये लोगों को गाइड कर रहा होगा जिस चीज के बारे में, ये उसी में फेल होगा। अच्छा, खुद से फेल होगा, दूसरे को गाइड कर सकता है? उसी में फेल होगा, खुद में ही। अगर ये किसी को पर्सनल रिलेशन की गाइडेंस दे रहा है तो दिस इज पॉसिबल कि उसमें खुद फेल है और लोगों को पता भी लगे और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, इससे बड़ा अच्छा नहीं है कोई। ठीक है, ये ड्यूअल साइड है, मतलब दिखाने के दांत कुछ और, खाने के कुछ और। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा, ये मास्टर नंबर्स में आता है। मास्टर नंबर्स में शुरुआती 11 से होती है। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ओके, ठीक है, यहां तक जाते हैं मास्टर नंबर। तो इनकी हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो 11 जो आया, 2 को साथ लेकर आया, तो इमोशनल टाइस बहुत हाई रहती है इसके साथ। ठीक है, ये आप अल्फाबेट्स के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे 2 की सीरीज में आपका बी हो गया। ठीक है, कई बार आर में भी इश्यू होते हैं, तो इनमें भी आपको इमोशनल हाईटाइट दिखेंगे, यहाँ दिखते हैं पैरेलली। ये मास्टर जो नंबर है 2 की सीरीज में, इस बार सक्सीड करेगा, ये कंफर्म है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसके अंदर, क्योंकि हम ईयरली वाइज कर रहे हैं। 25 के सक्सीड करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, बिजनेस हो गए, बिजनेस भी खासकर कंसल्टिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हो गई, या पानी से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी हो गई, या ऐसी रिलेशन से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी हो गई। मेडिसिन में आगे जाएगा बहुत ज्यादा इस बार, सर्जरीज में भी जाएगा। 2 नंबर, ये 2 नंबर है, लेकिन 11 से है ये यहाँ पर। 11 से। ठीक है, प्रॉब्लम इसके साथ क्या होगी, ये जो मूड्स मैंने जैसे शुरू में बताया, 9 का साल है, अप एंड डाउन रहेगा, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगा। यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि 11 को कंसल्ट करने के लिए कोई 3 नंबर का पर्सन, या फिर इसी की 11 की सीरीज में कोई 29 का पर्सन होना चाहिए। ओके, ठीक है, अदरवाइज ये कोई बहुत अच्छा साल नहीं है पर्सनल रिलेशंस और हेल्थ के लिए। 11 के लिए बिजनेस वेंचर्स के लिए बहुत अच्छा है, पैसा बहुत कमाएगा ये, कोई डाउट नहीं है। अब मैं 20 की बात करता हूँ। देखिए, अब यहाँ 20 में भी एक कहानी बन जाती है, 2 के साथ 0 है। ठीक है, अब जहाँ 0 बनता है तो आपकी क्वालिटीज भी 10 टाइम हो गई हैं। ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स है वो भी 10 टाइम हो सकती हैं। मतलब जो 0 होता है वो 10 टाइम्स हो जाता है, बढ़ा देता है। ओके। तो अगर आपकी जो 20 नंबर के अंदर आपको अगर किसी से प्यार मोहब्बत है, इश्क मोहब्बत है, परिवार है, तो वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन 0 है, इस चीज का ध्यान दीजिए। तो दिस इज पॉसिबल कि कोई ऐसा इंस्टेंस हो जाए, नो के चलते, एग्रेशन के चलते, कि ये रहा पेपर, थैंक यू। ठीक है, 2 पार्टनरशिप का नंबर है, इश्क मोहब्बत का नंबर है, इमोशंस का नंबर है, ये बहुत ज्यादा हाईटाइड रहेंगे। और जहां 0 आ गया, हो सकता है कट भी जाए। तो इस साल इनको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसमें इनकी कोई बहुत बड़ी रेमेडी नहीं होती, इनको सिर्फ अपना वाटर लेवल ठीक रखना होता है बॉडी का। अच्छा, मतलब इन्हें बस रेमेडी यही है, इनको अपना वाटर लेवल अच्छा रखना है। कितना ही कुछ कर लीजिए, ये बैलेंस नहीं हो पाते जल्दी से। तो इनको सिर्फ ये 2 की सीरीज सब पे एप्लीकेबल है। इनको जितना ये पानी पिएंगे उतना ये ठीक रहेंगे। जब भी इनके अंदर वाटर लेवल की कमी होगी, इम्बैलेंसिंग होगी, इनको आप देखेंगे कि ये हाई टाइड में चले जाएंगे। तो इनकी सबसे बड़ी रेमेडी यही है। 29 सबसे बढ़िया उसी के लिए ये साल, 29 के लिए। शादियां नहीं हो रही, शादी के चांस बनेंगे बहुत अच्छे। ठीक है, पैरेलली बिजनेस में अगर कुछ करना चाहते हो, काम में कुछ करना चाहते हो, आराम से बढ़ जाओगे इस साल आप। ठीक है, लेकिन 29 भी अगर लेस करते हैं तो 11 पे जाके टिक जाता है। 11 वही मैं कहने वाली थी कि कहीं ना कहीं वो 11 आ गया ना, 11 आ जाता है। मास्टर 11 से नंबर फिर 2 बना, कर नहीं सकते, 2 नहीं कर सकते हम रिड्यूस, मास्टर नंबर वहीं होल्ड हो जाता है। अच्छा, मास्टर नंबर वहीं होल्ड होगा, उसको आप डाउन ही नहीं कर सकते हैं, अलाउ ही नहीं है आपको। इट मींस कि अगर आप न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1981 फॉर एग्जांपल, तो हम उसको 2 नहीं लिखते हैं वेस्टर्न में, हम उसको 11 ही लिखेंगे। एनर्जीज वहां से कैलकुलेट करेंगे, और जो 2 है वो बेस में रहेगा। बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो 2 की सीरीज में अगर हम बात करते हैं इस साल, इन नटशेल, पर्सनल रिलेशंस को संभालिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हेल्थ को संभालिए, पैसा आएगा, मना नहीं कर रहा है। ठीक है, कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, लेकिन हेल्थ और पर्सनल रिलेशंस पानी में जा सकते हैं।
क्विक डिसीजन नहीं लेने हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा यहाँ 2 ध्यान से। नंबर्स वाले और 11 जो सर ने बताया उन पर ध्यान उन पे ध्यान जरूर देने की रखना जरूरत है, है। बहुत ज्यादा। 3 की बात करते हैं, 3 और 9 ये भी मित्र हैं। अच्छा, 3 और 9। हाँ जी, 1 भी मित्र है 9 का, 2 भी मित्र है 9 का, 3 भी मित्र है 9 का। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। 3 नंबर वालों 3 के लिए। नंबर के अंदर परेशानी मिलेगी 30 की डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा, जाकर। 3 एंड 0। हाँ जी, मैं हूं यहाँ पर भी, अपना एक एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है। जो 3 नंबर की क्वालिटीज हैं, फॉर एग्जांपल सोशल पर्सन है, ठीक है, नॉलेजेबल हो सकता है, पैरेलली धार्मिक हो सकता है, स्टडी करने वाला हो सकता है, पढ़ने और पढ़ाने वाला हो सकता है, टीचर हो सकता गुड है। टीचर। तो इस तरह से इस बार इनको थोड़ा दम्भ यहाँ पर भी मिलेगा। मैंने कहा ना 9 लग रहा है पीछे, एनर्जी सही चलेंगी, एनर्जी जी। दम्भ मिलेगा कि मैं तो बहुत अच्छा टीचर हूँ। ठीक है, तो उस चीज से होल्ड कीजिए अपने आप को। रिलेशंस में शब्दों को संभालिए, ठीक है, दम्भ यहाँ पर भी क्रिएट होता है। उस केस में फिर ये भी अपना रिलेशन खराब करने के लिए तैयार रहते हैं, संभाल लेते हैं, लेकिन गुरु संभाल का 3 नंबर गुरु का नंबर कहते हैं। 3 नंबर गुरु का नंबर है, ये संभाल लेता है, लेकिन कई बार ये अपने आप को अपनी वजह से सामने वाले को इतना डैमेज कर देता है। देखिए, अगर मैं फिर रिलेशंस की बात करता हूं तो इश्क मोहब्बत में ये मॉडरेट नंबर है। ठीक है, दे आर नॉट मींट फॉर लव एंड अफेयर्स एक्चुअली। 3 नंबर के 3 नंबर जो है, ठीक है, दे आर नॉट मींट फॉर। ये किसी नंबर को बैलेंस करने में काम आ सकते हैं। तो मैं चलते चलते एक रेमेडी दे देता हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर ये अक्सर मैं अपनी क्लासों में भी देता रहा हूँ, कंसल्टेंसी में भी देता रहा हूँ। अगर किसी की शादी में इश्यू आ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो 4 नंबर की सीरीज का पर्सन है, 8 की सीरीज का है, 1 की सीरीज का, कुछ भी दिख रहा है आपको, 7 का भी जी जी, ठीक है, ढूंढिए 3 नंबर का पर्सन। अच्छा, उसे बस एक ही काम करना, 3 नंबर का 3 नंबर का पर्सन ढूंढिए, 30 मत ढूंढना बस। हाँ, ठीक है, मतलब 21 एंड 3, 12 एंड 21 तक जी। 30 मत ढूंढना बस, ठीक है, आपकी शादी चल जाएगी। ओके, सबसे बैलेंस नंबर है जो किसी को भी फंसे को निकाल सकता है। ठीक है, इसके अलावा शादियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों की। तो यहाँ पर मैं फिर वापस आता हूँ, 3 के लिए अच्छा है, नो डाउट, ग्रोथ ही ग्रोथ है, मैंने बता दिया है। 12 के लिए भी ठीक है, थोड़ा सा 12 को इस चीज को समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा अट्रैक्शंस क्रिएट होगा लोगों की तरफ। उसका रीजन है कि 12 जो शुरुआत होती है वो 1 नंबर की सीरीज से होती है, 1 प्राइमरी नंबर, लेकिन बैक पे जो उसको सपोर्ट दे रहा है वो 2 है जी। अब यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन को समझने की जरूरत है आपको कि 1 नंबर जो है वो एक प्रैक्टिकल है, 2 नंबर इम्प्रैक्टिकल है। हाँ। ठीक है, तो शुरुआत तो प्रैक्टिकल में होगी, अब उसको चलाने के लिए पीछे से आपको एनफोर्स भी तो करना है। बिल्कुल। अब एनफोर्स करने के लिए नॉन प्रैक्टिकल पर्सन बैठा हुआ है, तो आप काम शुरू कर सकते हैं, चलाएंगे कैसे? अटक सकते हैं उसके अंदर, इश्क मोहब्बत शुरू हो जाएगी। हाँ। ठीक है, बैलेंस करना मुश्किल पड़ जाएगा, बैलेंस करना मुश्किल पड़ जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा संभल के चलिए, ये इनके लिए ताकीद है। फिर पैरेलली 21 की बात करते हैं, 2 and 1, बहुत बढ़िया है। ठीक है, कालांतर में जिसको पैसे की जरूरत है और जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, वो 21 नंबर है। जहां पर 9 हाई कर रहा है चीजों को, ठीक है, ये यहाँ पर भी बैलेंस कर लेगा। आप देखेंगे 21 नंबर ने इतना पैसा पिछले 9 साल में कमाया ही नहीं होगा जितना इस साल कमा लेगा। क्या बात है, वो तो देखना है आराम से। बिल्कुल, इसमें तो एप्लीकेबल होता है मेरे हस्बैंड पे। अच्छा, 21। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शुभकामनाएं मैम, थैंक यू। ये इमोशंस के ऊपर प्रैक्टिकलिटी को लेके आते हैं। ठीक है, बहुत काम होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, बिल्कुल, और बहुत आगे जाते हैं। 3 की सीरीज में अगर मैं बात करता हूं तो इससे अच्छा नंबर नहीं है, 21 से अच्छा। हाँ जी, अग्रीड। 30 के अंदर फिर दोबारा जैसे मैंने शुरू में बताया था वो प्रॉब्लम है, वहां पर थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, हेल्थ भी बहुत ज्यादा परेशान करेगी और रिलेशंस भी कर सकते हैं, दम्भ यानी कि एटीट्यूड और ये सब चीजें क्रिएट हो सकती है, वो प्रॉब्लमेटिक है। 4 की सीरीज में चलते हैं। 4 की सीरीज पे ठीक है, अब देखिए 4 और 9 के रिलेशन समझते हैं पहले। रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रिलेशन है। 4 जो है इंडियन कंटेक्स्ट में राहु को डिनोट करता है। जी जी जी। और जो साल चल रहा है 9 का चल रहा है, ठीक है, एक तामसिक, हाँ, एक धार्मिक, राइट। ठीक है जी, 2 विपरीत विचारधाराएं एक साथ टकरा रही हैं।
लेकिन इन विचारधाराओं को आगे बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं। यूनिवर्सल सपोर्टर्स हैं कुछ नंबर्स जी, जिसमें से एक 3 है, एक 6, एक 9 है। अच्छा, ये सपोर्ट करते ये सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 4 नंबर दुश्मन की कैटेगरी में है इंडियन कंटेस्ट में। ओके, मतलब 9 का। हाँ, लेकिन आप देखेंगे 9 नंबर इसको भी सपोर्ट करेगा। वो यूनिवर्सल है ना, सबको यूनिवर्सल सपोर्टर है। एक कबीर का एक दोहा पढ़ना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि चोर रास्ते पे खड़ा कबीरा मांगे सबकी खैर, ना काहू से प्रेम ना काहू से बैर। हाँ, तो ये 9 नंबर की कॉल है। 4 नंबर की सीरीज में जो खाली 4 नंबर है ये अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा, लेकिन मैं एक एक्सेप्ट 22 नंबर को छोड़कर 4, 13, 31 इन तीनों के बारे में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा। इस साल आप भले ही कितने आगे बढ़ जाएं, आपको बहुत पैसा आएगा, आपकी प्लानिंग, आपकी एजुकेशन, एविएशन सेक्टर हो गया फॉर एग्जांपल, कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मीडिया मूवीज में काम कर रहा है, मार्केटिंग का काम कर रहा है, उसमें वो सक्सेसफुल हैं, ठीक है। मैं शुरू से 1 नंबर से अगर आप नोटिस करें भारती जी, तो मैं बताता आ रहा हूँ रिलेशंस इस बार गड़बड़ हैं। जी जी जी। 4 नंबर में एक्सेप्ट 22 ओनली रिलेशंस बहुत बुरा हाल हो सकता है, ठीक है। तो बाकी चीजों में बढ़ेंगे, रिलेशंस डाउन जा सकते हैं। और पैरेलली एक चीज और है, 4 नंबर एक अच्छा नंबर मना नहीं करूंगा मैं इसको, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है। कई बार 4 और 8 की रिक्वायरमेंट होती है हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, लेकिन इस कई बार 4 अपने आप को इतना ज्यादा समझदार समझ लेता है कि जिसके चलते उसके जो आश्रित हैं, जो लोग उसके आगे पीछे हैं, वो नुकसान झेलते हैं। रीजन है ये कमांडिंग नंबर हैं, ये सारे नंबरों को कमांड कर सकते हैं, ठीक है। 3 को नहीं कर पाते ज्यादा, ठीक है। 4 और 7 3 को नहीं कर पाते, 8 भी नहीं कर पाता ज्यादा, जबकि ये उसके पास सलाह लेने जाते हैं। 4 नंबर, हाँ, अगर भले ही कितनी बात नहीं चल रही हो उसकी, लेकिन 4 नंबर को अगर सलाह चाहिए तो 3 नंबर तो जाएगा 3 के पास कि यार प्लीज गाइड मी, ठीक है। भले ही यार दोस्ती नहीं है, ठीक है। तो सब चीजों में ठीक है, शिक्षा एजुकेशन सब सही है। हेल्थ में थोड़ा सा इश्यू मिलेगा, वो तब मिलेगा अगर 4 नंबर तामसिक भोजन करता है, यानी कि लीकर्स हो गई, शराब, लीकर्स, नशा पता ऐसा कुछ, बिल्कुल, ठीक है, या नॉन वेज वगैरह तब करता है, तो ये पेट की समस्याओं से ग्रसित आएगा बहुत ज्यादा। अगर मैं इसके पॉकेट को देखता हूँ वो भरी हुई है इस साल। अरे वाह, ठीक है। बस पर्सनल रिलेशंस को और हेल्थ को देख के चलना पड़ेगा। अब 5 की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए 5 एक ऐसा लड़का जो ना तो अभी परिपक्व हुआ पूरा, ना बच्चा है जी, ठीक है। यानी भावनाएं उमड़ रही हैं, भावनाएं गिर रही हैं। मदर से कुछ बोला, माताजी से कुछ बोला, दूध लेके आओ, थोड़ी देर हो गई, ये फेंक दिया, ठीक है। घूमने फिरने का शौकीन है, एनर्जी हाई है, क्योंकि 9 नंबर पीछे है, 9 नंबर पीछे, और वैसे भी 5 नंबर की एनर्जी हाई बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा है। जो एक इंसान 30 से 40 साल का नहीं कर सकता, आप देखेंगे वो एक बच्चा कर रहा है 11, 12, 13 साल का जी, ठीक है जी। इसमें अगर मैं इसको देखता हूं तो ये स्पोर्ट्स हो गए इस बार, उसमें आजमा सकते हैं अपने आप को, अकल्ट में आजमा सकते हैं। बड़ा इंटरेस्ट होता है इनका तंत्र वगैरह में। अच्छा, 5 नंबर वालों का? हाँ जी, बहुत इंटरेस्ट होता है इनका। 2 नंबर का भी होता है। एक्चुअल में तंत्र के 3 ही लोग हैं, ठीक है। एक 2 की सीरीज के, एक 7 की सीरीज के, और एक 4 की सीरीज का। 5वां जो आता है वो ये 5 है, ठीक है। 5 नंबर तंत्र के लोग हैं ये असलियत में, तो इनका इंटरेस्ट बहुत रहता है। अगर आप नोटिस भी करें तो इनकी हाई एनर्जी के चक्कर में कई बार बीमार रहते हैं। आप इनकी हेल्थ को देखिए, लोग पहचान नहीं पाते कि क्या है। कई बार बोलते हैं कि पता नहीं, आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं कि घर की कोई गृहिणी है, कोई लेडी है, और वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं, किसी को बोलती हैं कि ये बेड हटा दो, बेड से, हस्बैंड से बेड नहीं हिल रहा है, और वो लेडी 5 नंबर की है, वो आएगी, ऐसे उठाएगी, ऐसे साफ करेगी, ऐसे रखेगी, ऐसे, ठीक है। उसका कारण ये है कि इनकी इंटेंस एनर्जी होती है, ये सेंट्रलाइज फोकस करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर ये सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं उसको, तो वो एनर्जी इनकी हेल्थ को खराब करती है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत, ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार हो सकता है इलसिट रिलेशंस क्रिएट हो,
ठीक है, हाइपर एक्टिविटीज हैं, रिलेशंस के अंदर भी इनकी काफी ज्यादा, पैरेलली 9 का साल लगा हुआ है। जी जी जी। तो अगर मैं करियर वाइज देखता हूँ सबसे पहले, तो करियर में ये मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गए, पीआर हो गए, उनमें ये आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिलेशन वाइज देखता हूँ, मल्टीपल रिलेशंस के फुल चांसेस हैं यहाँ पर, खासकर 14 के नंबर में, 14 नंबर, खासकर 14 के अंदर। तो वो तो वैसे ही कार्मिक नंबर है 14, तो उसको थोड़ा सा देख के चलिए, रिस्की है। अच्छा, 14 नंबर कार्मिक 14 नंबर कार्मिक होता है। इसके अंदर ये ऐसे समझ लीजिए, आज तक शायद कई लोगों को पता नहीं होता है या होता भी है, जो कार्मिक नंबर होते हैं, भले ही 14 से 5 बन रहा है, लेकिन आप नोटिस करें इसमें भी 2 अलग अलग एनर्जीज हैं जो दोनों के आपस में अगेंस्ट हैं। 1 और 4 सूर्य है और एक तरफ राहु है, उससे 5 बन रहा है। तो क्या करें क्या ना करें, ऐसी सिचुएशन ज्यादा होती है। उस मोनोपोली के चलते ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जल्दबाजी में इस साल खासकर शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, ठीक है, अभी मार्केट बढ़ रही है, बहुत बढ़िया है, डाल दो, हो गया, सही है। आप नोटिस करेंगे जब निकालने का टाइम आएगा पैसा, ठीक है, ये वेट करते थक जाएंगे, लेकिन पैसा इनका उतना भी नहीं मिल पाएगा जितना बचा हुआ था। इन्होंने जो डाला था उसमें भी ये परेशान हो सकते हैं। 14 नंबर, क्योंकि 14 नंबर कार्मिक है और ये लास्ट एंड पर ही जाके अपनी स्वतंत्रता को कंट्रोल करने की बात करता है ये, कि जो आपने रैंडम डिसीजन लिए, ठीक है, उसके चलते आपने पैसा फंसाया, उसके चलते आपने बिजनेस किया कि किसी ने मुझे बोला कि आप 14 नंबर हैं, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, ये शब्द भाग है बहुत बड़ा, ठीक है, 14 नंबर हाइक में आ गया, ये पकड़ो इतना पैसा, हो सकता है भाग जाए, हो सकता है पैसा डूब जाए। तो इनको लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल रुक के स्टेप बाय स्टेप चलना होता, तब जाके सक्सीड होते हैं। अगर ये इस तरह से करते हैं तो नुकसान में रहते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं 5 की सीरीज में सबसे डाउन नंबर्स में 14 मिलेगा आपको। 14, हाँ जी, नहीं, नोटिस करना जिसका भी 14 है, ये चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर हो रही है, क्योंकि 21 में मैं कनेक्ट करी हूँ कि हाँ, जो आपने बताया वाकई वैसा ही होता है। 23 सबसे अच्छा है। हाँ। तो अगर मैं इसमें ओवरऑल देखता हूँ सारे नंबरों को, तो उसके इसमें 9 नंबर की एनर्जी सबसे ज्यादा हिट करेगी यहाँ पर 14 को। हाँ जी, 5 में भी ठीक है, 23 में भी ठीक है, बहुत बढ़िया है, हेल्थ भी ठीक है, वेल्थ भी है, सब सही है। 14 नंबर को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान रखिए हर चीज का, थोड़ा डिसीजन लेते टाइम सोचिए, ठीक है। अब आता 6 नंबर की बात करते हैं। मैंने 6 नंबर को ना बड़ा सुना है, बहुत लकी नंबर होता है 6 नंबर, मतलब बहुत ज्यादा सुना है कि जिसकी लाइफ में अगर 6 नंबर है, मतलब या लाइफ पार्टनर 6 नंबर का आ गया, तो बड़ा मतलब बल्ले ही बल्ले हो जाएगी उसकी, तो किस्मत चमक जाएगी। तो इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हाँ, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ 2025 के संदर्भ को लेकर। पहले मैं 6 नंबर को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जी। एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो नीली आंखों वाला है, बहुत सुंदर है, ठीक है, किसी को कभी भी अट्रैक्ट कर सकता है। 6 नंबर ऐसा पर्सन, ठीक है, एक 16-17 साल की उम्र का एक यंग जो हो रहा है अभी, वैसा पर्सन, ठीक है, लेकिन सिर्फ बाहर से दिखने वाला, अंदर से ये इंसान अगर ये मेहनत करता है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, 1 के साथ कनेक्ट कर दूं, 4 के साथ कनेक्ट कर दूं, 8 के, अगर मैं उनको कंपैरिजन करने लगता हूँ, तो 6 नंबर एक बोतल को उठाने में भी थक सकता है। अच्छा, एनर्जी ज्यादा नहीं है ही नहीं, एनर्जी सिर्फ बाहर के लिए है। मतलब आप नोटिस कीजिए, ऊपर ही एक दिखावटी सुंदरता दिखावटी है, अंदर से हवा है, ऐसा है। इतना अच्छा नंबर होता है, जिसके साथ लग गया उसकी किस्मत को संवार देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सही बात है, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर भी कैच है, 2025 में 9 चल रहा है, 9 और 6 दोनों दोस्त हैं, अच्छी चीज ये है। तो अगर कोई पर्सनल रिलेशन है जिसकी कोई शादी वगैरह नहीं हुई, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा। पहली चीज। दूसरी बात, कोई 6 नंबर से रिलेटेड वर्क है, फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर टाइप हो गया, या फिर मूवीज का काम हो गया, या फिर ड्रेसिंग फैशन डिजाइनर टाइप हो गए, टीचिंग का काम हो गया, अल्केमिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो उनको बूस्ट मिलेगा। करियर वाइज बहुत बढ़िया है इस बार ये, ठीक है, सारे नंबर बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर 15 पे थोड़ा जाकर रुकता हूँ मैं। 15, ठीक है। देखिए 15 की बात करते हैं 2025 की सीरीज में, तो
लोग बोलते हैं कि ये एक फैमिली नंबर है, 6 की सीरीज के नंबर सारे के सारे 6, 24, 15 फैमिली नंबर है। एग्री है, बिल्कुल। 15 में मुझे फैमिली बैलेंसिंग दिखा दीजिए। ठीक है, 15 फैमिली में इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता जितना वो बिजनेस में होता है। अच्छा, 15 नंबर जो हाँ जी, अगर ये बिजनेस में है, देखिए 6 नंबर की सीरीज में 15 की, 24 की और 6 की, अगर कोई आदमी डिप्रेस्ड है, परेशान है, ठीक है, तो ये उसके लिए हीलर है। आप जाइए और इनसे ऐसे हाथ रखवा लीजिए, विद इन ए मिनट आप ठीक हो जाओगे। 15 नंबर, ये इनकी एनर्जी है। क्या बात है। ठीक है, यहाँ पर 15 के अंदर जैसे मैं बता रहा हूं आपको, सब जगह सही है। 6 और 9 मित्र हैं, 1 और 5 के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। यहाँ पर पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डाउन जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी जाएगी, लेकिन आइसोलेशन महसूस होती है। इस 15 को थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं मैं हल्का सा। 1 और 5 का जो रिलेशन होता है वो मैत्रीपूर्ण है थोड़ा सा, ठीक है, मित्र है एक तरह से। लेकिन जो 1 की आदत होती है वो कमांड है कि मेरी बात सुनो, क्यों नहीं सुन रहे। और 5 तो बच्चे हैं, 5 तो बच्चे हैं, बच्चा तो जल्दी से नहीं सुनता। अभी सुनता हूँ, अभी मुझे मार्केट जाना है जी, ठीक है। तो थोड़े टाइम तक 5 नंबर 1 को सुनता है, उसके बाद नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है। इसके चलते 15 नंबर के अंदर ड्यूअल माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, 2 अलग अलग विचारधाराएं यहां पर भी क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके चलते ये पर्सनल रिलेशंस में थोड़ा सा मार खाते हैं, मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इस साल 9 के अंदर, 9 का जो साल है, इनको यहाँ समझ बूझ के चलना पड़ेगा। आप जो एनर्जी बाहर आप फैला रहे हो उसको होल्ड कीजिए और अपने बिजनेस की तरफ लगाइए, काम धंधे की तरफ। आप देखेंगे साल खत्म होते तो यहाँ से यहाँ हो जाओगे। बिल्कुल, तो इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये साल आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। बस आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन देनी है। एक छोटी सी चीज और बोलना चाहूंगा, इस साल 6 नंबर की सीरीज में हेल्थ के ऐसे ऐसे इश्यू दिखेंगे जो उनको पहले दिखे नहीं थे। अच्छा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कह सकता हूं, खासकर यूटेरियन इश्यूज है, फेमिनाइन कैरेक्टर्स की बात करूंगा, फीमेल्स की बात करूंगा। यूटेरियन इश्यूज हो गए या फिर जो भी चलता है फीमेल्स के इश्यू, उनमें एकदम बढ़ोतरी मिल जाएगी। ठीक है, एनीमिक इश्यूज बढ़ जाएंगे काफी ज्यादा। 1 गिलास पानी पिया 2 किलो वजन बढ़ गया। ठीक है, ये सब चीजें चलेंगी। तो इस बार आपको खान पान में बड़ा संभाल के चलना है, टाइम टू टाइम चीजों को खाइए और टाइम टू टाइम चलिए। नॉनवेज को छोड़ दीजिए, बहुत बेहतर रहेंगे। बिल्कुल, मतलब आपको नॉनवेज तो त्यागना ही पड़ेगा, साथ में आपको अपना डेली रूटीन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, गुड लिसनर बनना पड़ेगा। बिल्कुल, श्रोता अच्छे बनिए, ग्रोथ करोगे। जी जी बिल्कुल। तो अब आ जाता है 7 नंबर। 7 देखिए मेरा फेवरेट नंबर है, 7 नंबर केतु। ठीक है, मेरा भी। ऐसा नंबर जिसका सर ही नहीं है। ठीक है, मन का सोचने वाला, किसी के साथ भी चल देने वाला जी, हर किसी पर जल्दी से ट्रस्ट करने वाला। बिल्कुल। ऐसा नंबर जो दिमाग चला ही नहीं पाता, दिल से सोचने वाला। ऐसा नंबर जो दिल से सोचता है, ऐसा नंबर जिससे बड़ा तंत्रोक्त में कोई है नहीं। ऐसा नंबर जो सुबह 4 बजे मंदिर में घंटी बजा रहा होगा धोती पहनकर, दिन में 12 बजे सूट बूट पहन के मीटिंग अटेंड कर रहा होगा और शाम को 7-8 बजे के बाद से लेकर रात को 12-1 बजे तक पार्टी कर रहा होगा। एनर्जी हाई, इतना हाई एनर्जी का नंबर और मल्टीपल पर्सनैलिटी का नंबर। क्या बात है। जिसके साथ आया उसकी काया पलट कर दी, जिसके साथ आया।
पर कहीं ना कहीं लोग ना 7 नंबर से बहुत ज्यादा डरते हैं, मेरा 7 नंबर है। देखिए इसे डरने की जरूरत नहीं है। वो डरते क्यों, वो रीजन मैं बता रहा हूं आपको। 7 नंबर फ्री में कुछ नहीं देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक बात और कहता हूं इससे पहले, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले। जो जैसे हम 3 की बात करते हैं, ये कई बार 2 की बात कर लेते हैं। मेरा जो 19-20 साल का करियर रहा कल्ट के अंदर, उसमें जो मास्टर है वो 3, 2 और बाकी नंबर हो सकते हैं। एक्सपर्ट सिर्फ एक ही नंबर बनाता है, 7। एक्सपर्ट सिर्फ एक ही नंबर बनाता है। चाहे आप मेडिकल फील्ड में चले जाइए, आप रेडियो डायग्नोसिस में देखिए। रेडियो डायग्नोसिस करने के लिए जो डॉक्टर बैठा होगा, जिसकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं 7 से डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, एक नंबर का सर्जन, एक नंबर का डॉक्टर आपको देखते ही बता सकता है कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे अच्छा सर्जन कोई नहीं है 7 नंबर से, कोई है ही नहीं। ठीक है, रीजन, अब आप बोलेंगे कि डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा। जो पोस्टमार्टम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हो जाती हैं, ठीक है, उसमें जो एक्यूरेसी लेवल जिसका है वो 7 है। मेरी नजर में 7 नंबर पैदा करने वाला है और 7 नंबर ही दफनाने वाला है। जब आप 7 नंबर से होते हैं तो जो जन्म लेते हैं आप, कई बार माता बहनों को प्रॉब्लम हो जाती है, लास्ट में आके सिजेरियन आ गया है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। आप चेक कीजिए सिजेरियन कौन कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर। हाँ जी, और आप वो डॉक्टर कौन है उसके नंबर चेक कीजिए, आप पकड़ लेंगे। ठीक है, फिर पैरेलली अनफॉर्चुनेटली माता बहनों को कई बार इस तरह भी होता है कि अबॉर्ट हो गया, बीच में सब कुछ सही था, लास्ट मोमेंट पे हो गया, फिर 7 है। ठीक है, तो इससे बड़ा कोई नहीं है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं 7 के ऊपर आता हूँ घूम के। यहाँ पर आप किसी चीज को दीजिए, ये वाटर बॉटल दीजिए, आप देख रहे होंगे इसका नाम है बिस्लेरी। ठीक है, 7 नंबर देख रहा होगा, यार बी का कलर बिस्लेरी तो है, बी ए भी बना है, इसका आगे से राउंड भी है। ठीक है, अच्छा इसके नीचे जो बेस है, इन्होंने 12 सर्कल दे रखे हैं जिससे कि ये प्रॉपर बेस हो जाए। अगर ये 11 देती तो एक साइड से डाउन हो जाता। ठीक है, मीन्स 7 नंबर बहुत ही डीप में जाने वाला है, डेप्थ बहुत डेप्थ में जाने वाला है, इसकी गहराई की पार नहीं है। डरते लोग इसलिए हैं कि ये जब कुछ देता है तो कुछ ना कुछ ले लेता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम 9 की सीरीज में बात करते हैं तो अगेन यूनिवर्सल सपोर्टर है, और वैसे देखते हैं तो दोनों के रिलेशंस कोई बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन 9 यूनिवर्सल सपोर्टर है इसलिए। ठीक है, तो 7 की क्वालिटीज बढ़ाएगा, इसकी साथ में प्रॉब्लम्स भी बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल आइसोलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल नशा पता अगर कोई करता है, फॉर एग्जांपल हेल्थ के इश्यू, दवा के 7 नंबर में थोक के भाव में हेल्थ के इश्यू होते हैं। ठीक है, यस, ये डिपेंड करता है वो बन किससे रहा है। अगर खाली 7 से है, मॉडरेट है। ठीक है, फिर 16 से है, 16 में फिर मैं यहाँ पर एक चीज और बोल दूं, 16 में भी कोई पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी बाहर ही घूमते रहते हैं, देखते कई बार लोग। 25 के अंदर 7 की सीरीज में 25 सबसे अच्छा नंबर होता है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि 25 के अंदर 2 विपरीत एनर्जीज काम कर रही हैं एक साथ, तो 7 बना रही हैं। ठीक है, तो 25 में अगर आप नोटिस करते हैं, मैं 25 से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि यही आगे सक्सीड करेगा इस साल। अच्छा, 25 नंबर सबसे ज्यादा यही सक्सीड करेगा। रीजन आईटी में देख लीजिए आप, रीजन आप मल्टीमीडिया में देख लीजिए, मार्केटिंग में देख लीजिए, पीआर में देख लीजिए, आप देख सकते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज देख सकते हैं, आईएफएस टाइप हो गया कुछ, कंसल्टेंसीज देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा बनेंगे इस बार, इस साल हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा लोग बनेंगे, डेप्थ में जाने की बात लगेगी। पैरेलली आप नोटिस कर सकते हैं कि जो कोई
किसी चीज में एक्सपर्टीज करना चाहता है, मान लीजिए कि मेडिकल सेक्टर में करना चाहता है, उसने खाली नीट का एग्जाम दिया, पीजी नीट का दिया, एमबीबीएस उसने कर रखा था, तो अगर वो पीजी 7 नंबर का पर्सन है, 25 नंबर है या 16 है, जो भी, चलो मैं जनरल की बात करते हैं, अगर वो बढ़ना चाहता है तो पीजी में उसके जो सिलेक्शन होगा, पीजी नीट में वो सिलेक्शन करके आएगा, पीडियाट्रिक्स, ठीक है, गायनेकोलॉजी, ठीक है, फॉरेंसिक, क्या बात है, इनमें निकल के आएगा वो। तो ये साल आपकी एजुकेशन के लिए रॉकेट है, रॉकेट है। यहाँ पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम जब कुछ अच्छा है तो प्रॉब्लम तो आनी आएगी, कभी भी कोई चीज अकेली नहीं आती। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी आएगा, धूप है तो छांव भी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर 7 नंबर ये भूल जाएगा उसका परिवार है। 7 नंबर को नदी किनारे, समंदर किनारे, जंगल, पूजा पाठ, किताबें, यही सब समझ में आएगा। रिलेशन संभालिए, तलाक के चांसेस बढ़ेंगे। 7 नंबर वाले ध्यान रखिए। और हेल्थ के इश्यू बढ़ेंगे, खासकर अगेन फेमिनाइन इश्यूज ज्यादा होंगे। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत अच्छा है सारा कुछ, इसमें कोई बहुत वो नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा 8 नंबर। अब आता है 8 नंबर। मैं है ना 7 नंबर में एक चीज, पहले एक लाइन लास्ट क्लोज करता हूँ, जी, फिर 8 नंबर पे एक है ना, एक फिल्म आई थी, उसका नाम था श्री कृष्ण जी की थी, मैं छोटा था तब, उससे पहले आई थी। तो उसका एक भजन याद रह गया मुझको कि तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। जी, ये 7 है, 7 नंबर। ये आपको दिखाएगा कुछ, कराएगा कुछ, मिलाएगा कुछ, ठीक है, लेकिन आपको इंट्यूशन देता रहेगा कि मैं आपको ये देने वाला हूं, और आप उसको जानबूझ के इग्नोर करते रहोगे। तो उस इग्नोरेंस को अवॉइड करना है। जो आपको चांसेस मिल रहे हैं इस साल, उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, ग्रैब कीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना है। अब करते हैं 8 की बात। 8 की बात, जी। अब देखिए, फिर दोबारा वही कहानी आ जाती है। लोग बोलते हैं कि जी 8 और 9 ये दोनों एनिमी हैं। पहली बात तो नंबरों में कोई एनिमी होता नहीं। अच्छा, कोई नहीं होता एनिमी, पर कई बार सुनने में आता है कि हम सिर्फ समझने के लिए समझते हैं उसको। ओके, हर एक की अपनी अपनी विचारधारा है। ये तो है, ठीक है। किसी को बागवानी पसंद है तो किसी को हो सकता है कुछ और पसंद हो। मेंटालिटी है ना, पसंद पसंद का खेल है, समझ का फेर है। तो 8 और 9 के साथ भी ऐसा ही है। 8 को साइलेंट वर्क करना पसंद है, 8 को मेहनत करना पसंद है, 8 को फाइनेंशियल मैटर्स में जाना पसंद है, ठीक है। 9 को कूद फांद करना पसंद है, ठीक है। एनर्जी को एग्जॉस्ट करना पसंद है, जिम जाकर या फिर अखाड़े में जाकर कुश्ती करना पसंद है, जी। आईटी में जाना, दोनों अलग अलग विचारधाराएं, बिल्कुल है, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे 8 की सीरीज में 8 हो गया, 17 हो गया या 26 हो गया, तो इसमें जो सबसे बढ़िया आपको मिलेगा रिजल्ट, वो मिलेगा 26 में जाकर। 26 में, जी, 26 में जाकर इसलिए मिलेगा क्योंकि जो ईयर है 2025 जो 9 की सीरीज बना रहा है, वो इन दोनों के मित्रों में आता है। 26 में 2 + 6, जी, ठीक है, 1 8 रहा है। तो यहां पर होगा क्या इस साल, 26 की अगर कोई नंबर है किसी का, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, ठीक है, शादी ब्याह हो गए, इनकी बहुत देर से शादी होती है। अच्छा, 26 8 हो गया, 4 हो गया, 7 है, इनकी शादी के लिए बांधे पड़ जाते हैं। तो इनको बहुत, अगर इनका पर्टिकुलर टाइम निकल गया ना तो 10-10 साल तक चले जाते हैं आगे। अच्छा, मतलब जो एक टाइम होता है, टाइम पीरियड से ऊपर गए, अगर ये निकल गया, अगर मान लीजिए कि 7 की सीरीज में 25 तक शादी होगी तो ठीक है, नहीं तो गए आप 34-35 पे। अच्छा, तो जब समय निकल गया तो फिर लंबा जाएगा। 8 में भी ऐसे ही चलता है। अगर उस समय विवाह हुआ तो ठीक है, अगर कोई मैच योग बना आपका तो ठीक है, नहीं तो वो भी चला गया 8-8 10-10 साल। कई बार तो 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इनकी इच्छा ही मर जाती है विवाह करने की। ये भी होता है। ये असलियत में इस धरती के नंबर ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, मेरी नजर में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके नेचर सबसे अलग होते हैं। हाँ। आप 1 2 3 फिर 5 6 और 9 इनको देखिए, ये कॉमन पर्सन है। कॉमन पर्सन है, बिल्कुल, ठीक है। आप 4 देखिए, 7 देखिए और 8 देखिए, कोई मतलब नहीं, जल्दी से काम से काम है। 8 एक प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। 9 उसकी एनर्जी को हाई कर देता है, ठीक है। अगर मैं इश्क मोहब्बत की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल 8 की सीरीज में, जस्ट टू अंडरस्टैंड,
तो उसके लिए इश्क मोहब्बत एक बैलेंस लेवल तक है बस। ठीक है जी, ये 2 की सीरीज की तरह और 7 की सीरीज की तरह की नहीं है कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, लाइक दैट। ठीक है, तो 8 फाइनेंशियल मैटर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है 8 के साथ कि इसका देखिए, यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा मैडम मैं आपको, कार्मिक जो नंबर होते हैं जैसे कि 13 है, 14 है, 19 है, 16 है, इसके अलावा भी कार्मिक नंबर होते हैं। कौन कौन से? 1 से लेकर 9 तक सबके साथ कार्मिक लगे होते हैं। अच्छा, जी हाँ, हर किसी नंबर का एक कार्मिक होता है। ओके। 1 के साथ रेनंसिएशन का कार्मिक है, ऐसे सबके साथ अलग अलग है, हर नंबर एक कार्मिक लेके आता है अपने साथ। ओके। तो 8 का जो कार्मिक है वो कहता है इसको कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, दूसरी तैयार हो। अच्छा, ठीक है, ये मैं अक्सर इसका एग्जांपल देता हूँ 8 के मामले में कि ये उसी तरह से है कि जब आप हम घोड़ा गाड़ी या देखते हैं कहीं गांव देहात में, तो उसके आगे वो कई बार है ना कुछ खाने के लिए डाल देता है, ऐसे टांग देता है और वो घोड़ा उसको देख के चलता रहता है आगे। जी, 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 कि वो खाने का सामान उसको मिलेगा, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, वो चलता रहता है, लास्ट में जाके मिलता है। तो यही 8 नंबर का खेल है, मेहनत करते इसके रहो, आगे एक फ्रूटफुल लगा दिए कि सब ये बिस्लेरी की बोतल रखी है, जब ये यहां तक पहुंचेगा तब इसको ये पानी की बोतल मिलेगी। लेकिन इसके साथ होता क्या है कि हाँ ये मुझे मिलेगी, ये उस तरफ चलना शुरू करता है। जैसे ही उस बोतल के पास पहुंचता है, ये बोतल आगे सरक जाती है, नई प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है। तो ये अधिकतर कह सकते हैं तकरीबन 45-46 तक इन्हीं चीजों से जूझता रहता है मोस्ट ऑफ टाइम। एक चीज क्लोज करी, दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसे करता रहता है। अब जब 9 नंबर का पीछे लग गया है तो क्या वो कम हो जाएंगी? बढ़ेंगी, क्योंकि एनर्जी हाई लेवल बढ़ेगी जी। तो वो जो प्रॉब्लम परसिस्टिंग थी इनकी, ठीक है, वो परसिस्टिंग छोड़िए, वो बहुत जल्दी जल्दी उससे भी और अगर कोई शब्द है तो वो और ज्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी इनके अंदर भी होगी उसको क्लोज करने की। अगर ये परसिस्टेंसी में उसको करते रहे क्लोज लास्ट के साल तक, अगर ये एक 50 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है 5 करोड़ का हो जाए। ये भी मतलब पर एक तरफ डायरेक्शन प्रॉपर एक ही तरफ चलना। जी हाँ, मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है, छोड़ना नहीं। जहां भी इन्होंने छोड़ा वहीं नुकसान में आ जाएंगे ये। इन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है इस साल। अच्छा, देखिए इनकी फैमिली लाइफ तो नॉर्मल है, उसमें कहीं कुछ है नहीं कोई ज्यादा। वो फायदा तब हो जाता है जब 6 नंबर की वाइफ मिल जाती है, हस्बैंड मिल जाता है। अच्छा, ठीक है इनको, अदरवाइज मॉडरेट लाइफ है इनके लिए। थोड़ा सा आवाज को कंट्रोल कीजिए अपनी। 8 नंबर की आवाज इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि सामने वाले के कान फट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आता है एकदम। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने शब्दों पे कंट्रोल कीजिए, एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कुछ नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना है लगातार। ठीक है, आप उसके लिए नंगे पैर पार्क में घूमिए आराम से। अच्छा, ठीक है, सुबह शाम पानी ज्यादा पीजिए, पेट की समस्याएं बढ़ेंगी, ब्लड की समस्याएं बढ़ेंगी। ठीक है, उसको आपको कंट्रोल करना है बहुत ज्यादा। इसके लिए आपको बे टाइम खाना नहीं खाना है, कुछ भी उल्टा नहीं करना है, नॉर्मल जितना सात्विक खाएंगे उतना सही रहेंगे आप। सात्विक साल है 9 नंबर सात्विक है, राइट। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है, इसका यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। क्या बात है, अब आता है हमारा 9 नंबर, जिस खुद ही का मतलब साल है। मैं चला था अकेला, बात होती गई, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया जी। तो 9 नंबर यही है। 9 नंबर के लिए बेनिफिशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2-3 चीजों का इसमें ध्यान देना पड़ेगा इनको। खाली 9 के लिए बहुत अच्छा साल है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा साल है। बस ध्यान देना पड़ेगा, क्विक रिएक्शंस मत लेना जो पहले भी लेते रहे हो। इस बार लोगे, हो सकता है चोट वोट लग जाए। गाड़ी घोड़े थोड़े कंट्रोल में चलाइए। 18 की बात करते हैं। 18 2 विपरीत विचारधाराएं, पिता पुत्र की विचारधाराएं हैं। ठीक है, उससे 9 बनता है, तो उसमें जो 1 है वो तो मित्र है 9 का। 8 जल्दी से नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मेंटल डिप्रेशन में डाल सकता है 18 वालों इस साल में। यहाँ थोड़ा सा संभल के चलिए, आपको लगेगा कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है, जो चीजें हल्की फुल्की चलती थी वो बढ़ गई हैं। मेंटल डिप्रेशन हो गए, हेल्थ के इश्यू हो गए, पर्सनल रिलेशंस हो गए। यहाँ थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। 27 नंबर में लिटिगेशन से थोड़ा सा बच के रहिएगा इस साल। ठीक है,
सड़क पर जा रहे हैं, लिटिगेशंस यानी कि कोर्ट केस वगैरह ये हो सकते हैं, इनसे चांसेस बढ़ेंगे। सारी विचारधाराएं अलग अलग आ रही हैं इसके अंदर एक साथ। पैरेलली हेल्थ के इश्यू बढ़ेंगे और कन्वेक्शंस बढ़ेंगी इसके अंदर। यहाँ संभलने की जरूरत कहां पर है 27 में, किसी भी चलते को आप हेल्प मत करो। यहाँ पर ये उसी तरह से है कि कोई पर्सन गिरा पड़ा है और आपने उसको उठा दिया, ठीक है, किसी ने फोटो खींच ली कि आपने गाड़ी उसके सामने खड़ी कर रखी थी, वो बाद में बोलेगा देखो फलाने ने इस गाड़ी को मार दिया, इस पर्सन को, बिना बात का एक नोटिस आ जाएगा, कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। 27 नंबर, ठीक है। तो इस साल आपको ये संभल के चलना है, बिना बात की चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, रिलेशंस का भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर इनके रिलेशंस भी थोड़े से ऊपर नीचे मिलते हैं यहाँ पर पैरेलली। एजुकेशनल में जबरदस्त है, इतनी एजुकेशन इनके लिए ऐसा होगा कि ये ऐसा हुआ क्या कि अगर ये मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में है, 9 नंबर से क्या देखते हैं हम लोग, ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था, मैं फिर बताता हूँ आपको। 9 नंबर से हम सारी हेल्थ सर्विसेज देख सकते हैं, 9 नंबर से एनजीओज देख सकते हैं हम लोग, 9 नंबर से कहीं जाके हम प्राइस वगैरह भी देख सकते हैं। पैरेलली हम 9 नंबर से ट्रांसपोर्ट भी देख सकते हैं, 9 नंबर से हेल्थ केयर भी देख सकते हैं। तो 9 नंबर से हम बेटर हाफ भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं जाकर। अच्छा, 9 नंबर से एक जगह, हाँ जी, देख सकते हैं 27 के केस में। ठीक है, 27 के केस में बेटर हाफ देख सकते हैं हम लोग। तो जब ये एनर्जी हाई होती है तो आपको यहाँ पर इन सब चीजों में फायदा भी मिलेगा और नुकसान भी मिलेगा। आप हाइप पे चलोगे जी। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट, मैंने फिर दोबारा एग्जांपल लिया 27 के केस में, मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर 18 से भी अगर आप हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, क्लाइम करोगे, बढ़ जाओगे, आपको खुद ही लगेगा कि ये अचानक हो क्या गया मेरे साथ, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी भी नहीं थी, मैं आगे गया। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी को बैलेंस करने की, सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। क्लियर है, एनर्जी को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। यस, एनर्जी इम्बैलेंस होती है। जब जब एनर्जी बढ़ती है, ये उसी तरह से है कि इस कप के अंदर अगर मैं पानी भर देता हूँ वो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी बॉटल को और भरना शुरू करता हूं तो वो बिखरेगी, उसकी समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आपको जब भी आपको डाइवर्जन लगे अपना, चाहे फैमिली रिलेशन है, बिजनेस है, हेल्थ है, कुछ भी है, उस केस में आपको होल्ड हो जाना है। आपको दोपहर के समय डिसीजन नहीं लेना है। अच्छा, मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हाई होगी, बहुत हाई है। दोपहर के समय बिल्कुल डिसीजन नहीं लेने हैं। आप डिसीजन लीजिए 10-11 बजे तक ले लीजिए जो लेने हैं सुबह आपको, ठीक है। दोपहर में जैसे 11:30-12 बजे के बाद से धूप होनी शुरू होती है, 4-5 बजे तक, तो उस समय तक अवॉइड कीजिए। जितनी जो हो सकता है कि जो भी आप डिसीजन ले लेंगे वो आपको बैकफायर कर जाए उस समय, चाहे वो पर्सनल से रिलेटेड है, चाहे प्रोफेशनल से, चाहे हेल्थ से, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपके पास जो सुबह का टाइम है, सिर्फ वही टाइम है एक्चुअल में जहां पर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो आप, ठीक है। दोपहर में पढ़ाई करोगे, आपको लगेगा मुझे तो सब आता है, और जब एग्जाम देने जाओगे कुछ नहीं आता है, बिल्कुल, ठीक है, वहां फंस जाओगे आप। तो आपको इस तरह से रिएक्ट करना है। अर्ली मॉर्निंग में 4:30-5 बजे उठिए। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज नहीं बताता, बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। जाइए मंदिर में दर्शन करिए अगर सनातनी है, नहीं तो पार्क में आराम से घूम के आइए, कसरत करके आइए, अपनी एनर्जी को डिल्यूट कीजिए, बिल्कुल बैलेंस कीजिए। इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हेल्थ से भी परेशान होंगे, रिलेशन से भी, सब तरह से इस तरह से चलेगा। क्या बात है, मतलब 2025 को सर ने, मतलब कह सकते हैं हर एक नंबर के लिए किस तरीके का जाएगा, किन बातों का ध्यान रखना है और किस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है जो लोग जिस नंबर का है, सर ने जिस सर्विसेज बताई हैं या किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा जाने वाला है। बस आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। तो सर कई बार जयप्रकाश सर कि जुड़वा बच्चों की बात आ जाती है, क्योंकि देखिए जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो दोनों की टाइमिंग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि मैं वैदिक के अकॉर्डिंग सोचूं, या मैंने कई बार देखा है तो वहाँ टाइम प्लेस सारी चीजें ली जाती है, तब ये कुंडली बनती है। न्यूमरोलॉजी में कहते हैं सिर्फ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो दोनों की सेम होगी, तो दोनों की पूरी जिंदगी एक जैसी रहेगी क्या? ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए ये एक है ना ज्वलंत क्वेश्चन है भारती जी, और इसके लिए अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैं आज इसका आंसर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी तक कहीं सुना भी नहीं है इसके बारे में कि लोगों ने इस पे कभी टॉपिक भी उठाया हो, क्योंकि देखिए 2 जुड़वा बच्चे, टाइम एक है
और फिर दोनों की लाइफ स्टाइल चेंज है, विचारधारा चेंज है दोनों की, कैसे? इसमें है ना की फैक्टर 2 होते हैं जी। पहला, ठीक है, सब सारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सेम ही है, यहाँ पर हम लोग टाइम नहीं लेते, लेकिन अगर मैं एक रेफरेंस लेता हूँ पाइथागोरस का लेता हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें हमें कई बार टाइम भी लेना होता है जी। उसके अंदर। तो इस केस में कि जब 2 जुड़वा बच्चे हुए और मान लीजिए किसी की लाइफ स्टाइल सही है और दूसरे की बेकार है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही कंसिडरेशन चीजें हैं। पहला, जब उसका जन्म हुआ समय का, वहां से आपको लेना पड़ेगा उसको, वो इवेंट है एक तरह से। अच्छा, मतलब लेना ही पड़ेगा, वो इवेंट आ गया आपका वहां पर, वो आपको लेना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि जो पर्सन पैदा हुआ वो डेट उसके लिए अच्छी थी, ठीक है जी, जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो डेट उसके लिए अच्छी थी, समय भी अच्छा था जिस समय वो पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन जब जो दूसरा हुआ उसमें वो 12 से 13 हो गया, मान लीजिए कि 12 से 13 हो गया, तो 13 में फर्क है, 12 में फर्क है, 12 बजे से 12:01 हो गई, 13 हो गया जी। 12 बजे एक बच्चे का जन्म हुआ और 1:13 में हो गया, तो डेट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन समय का फर्क पड़ गया, समय का फर्क पड़ गया। अब 12 को आप सिंपल लेमेन भाषा में मान लीजिए कि सब 3 नंबर बनता है, गुरु का बनता है, ऐसे मान लीजिए लेमेन भाषा में, ठीक है। अब 13 4 नंबर का बनता है, 4 नंबर का बनता है, राहु का जी। और उसके साथ कार्मिक बनता है, ठीक है। कार्मिक 13 में क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको। 13 में ये लास्ट जो इनका पिछला जन्म रहा होगा, उसमें अपनी जो जिम्मेदारियां थी उससे बचते फिरते थे। अच्छा, 13 नंबर, हाँ जी, ये इसका वो है, क्रक्स है जो मतलब जैसे मान लीजिए जो टाइम आपने बताया उसमें वो टाइम को हम वहां जाके देखेंगे, हम वहां पर टाइम देखेंगे, पहला है, फिर एक फैक्टर और है। हाँ हाँ हाँ, 13 है। अब जो 12 तो ठीक था, गुरु का नंबर आ गया 102, ये भी दोस्त हैं, डेट भी सही है, सब कुछ बढ़िया है, सही है जी। अब जो अगला बच्चा पैदा हुआ उसके साथ कहानी चेंज होनी शुरू हो गई, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। क्यों? 13 कार्मिक है। अब जो जिम्मेदारियां उसने पिछले जन्म में छोड़ी थी, ये समय उसको वो जिम्मेदारियां लेके आ गया, ठीक है। अब ये उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्ट्रगल करता रहेगा। 13 नंबर में भी लास्ट में जाके हिट होता है, मतलब तकरीबन कह लीजिए 35-36 की एज के बाद जाकर ही ये कई बार सक्सीड होते हैं, उससे पहले मजदूरी की तरह चलता रहता है कि ये एक जिम्मेदारी निपटाई, जैसे मैंने 8 के केस में बताया था, जी जी जी, जैसे एक जिम्मेदारी निपटाई, दूसरी आ गई, अभी कुछ और करके बैठे हैं, पता लगा गांव से फोन आ गया कि गांव में फलाना ये काम हो गया, 5 लाख भेज दो, फॉर एग्जाम्पल। तो जिम्मेदारियां करने लग जाते हैं और वो भी अपने लिए नहीं कर पाते, ये कह लीजिए कि हाफ लाइफ क्रिएट खत्म करने के बाद ही आगे कुछ बढ़ पाते हैं। तो ये फिर टाइम क्रिएट हो गया यहाँ पर एक आपका। अब जैसे टाइम वो क्रिएट हुआ, 12 से 13 दोनों में फर्क है, जैसे वो टाइम क्रिएट हुआ अगले की लाइफ ही चेंज हो गई है यहाँ पर। अब उसके बाद आते हैं कि नाम, ये दूसरा फैक्टर है यहाँ पर। अच्छा, नाम न्यूमरोलॉजी, हाँ जी। अब ये नाम का फैक्टर है, हमने डेट से देख लिया, नंबर से देख लिया, उस पर उठाकर हमने कि जी हाँ जी हमने इसका नाम H से रख देना है फॉर एग्जाम्पल, या D से रख देना, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो उसका समय चेंज हुआ, 13 हुआ, अब यहाँ मुझे इसके नाम अल्फाबेट दूसरा लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मिनिमम चेंज करना पड़ेगा, और पूरे नेम को पूरा ढंग से देखना पड़ेगा, पूरी लाइफ कैलकुलेट करके टाइम के साथ उसके अकॉर्डिंग नाम रखना पड़ेगा। देखिए नाम के अंदर मैं आपको बता दूं, नाम की अपनी एक कहानी है, 26 रूल लगते हैं मिनिमम इसको ठीक करने में, नाम को, हाँ जी। और एक नाम को ठीक करने में मिनिमम 20 से 25 घंटा लगता है एक इंसान को, अगर कोई ढंग का न्यूमरोलॉजिस्ट है तो, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है तो, ठीक है। तो जो पहला अल्फाबेट है, हो सकता है जो पहले बच्चे का है वो सही था, दूसरे के लिए आपको उस जो उसका जन्म का समय हुआ 13 पे हुआ जो वो, उसको लेके कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो दोनों की लाइफ में आपको चेंजेस मिलेंगे। अब एक तो हो गया 12 से 13 हुआ, वहां पर समय चेंज हो गया, एक गुरु है एक राहु है, तो भले ही डेट कितनी सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन इवेंट क्रिएट हो गया आपका वहां पर। तो जब 13 क्रिएट हुआ तो वो अलग से रिएक्ट करेगा उसके साथ। तो ये अब यहाँ पर एक चीज और क्रिएट होती है, अब आपको नाम देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जो मान लीजिए कि H से था या S से था पहले बच्चे का नाम, उसको बैलेंस करने के लिए स्टार्टिंग का अल्फाबेट अब 13 के केस में दूसरा होगा। अच्छा, मतलब उसका चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये उसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 की सीरीज में शैलियन में अगर हम देख लेते हैं, शैलियन न्यूमरोलॉजी में, तो 1 की सीरीज में A हो गया, I हो गया, J हो गया, ऐसे 1-2 शब्द और हैं, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, लेकिन इनकी पावर अलग अलग है।
फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, ए कंट्रोलिंग हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो जे की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। अल्फाबेटिक नंबर एक ही है, जे के अंदर कमांडिंग भी होगा, कोऑपरेटिव भी होगा, इंट्यूटिव भी होगा, सपोर्टिव भी होगा, मल्टी टैलेंटेड भी होगा। अच्छा, जे नंबर, हाँ जे अल्फाबेट जो है। हाँ, जे अल्फाबेट में, ठीक है। वो हो सकता है आपके सामने अभी न्यूमरोलॉजिस्ट बन के बैठा हो सकता है वो कहीं पर कुछ और भी हो। ठीक है, तो जे के नाम में वो मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, इंट्यूटिव हो सकता है, उसको ईश्वर भक्ति का भी फायदा हो सकता है। ए में नहीं मिलेगा जल्दी से कई बार आपको। अच्छा, मतलब ए और जे जो है ये अल्फाबेट्स हैं, ये नंबर एक रूल करेगा, एक रूल कर रहा है, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग है। ओके। तो जब दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो जहां पर हम उसका टाइम लेते हैं तो ऐसे ही अल्फाबेट आपको देखने पड़ते हैं वहां पर कि इसके साथ ये इवेंट क्रिएट हो गया है तो इसके नाम को इस तरह से बैलेंस करो कि ये इवेंट इसका नलीफाई हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वो अल्फाबेट आपको शुरू करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर स्टोन। ओके। जो पहला अल्फाबेट होता है उसको कॉर्नर स्टोन बोलते हैं, और उसी नाम का जो लास्ट अल्फाबेट होता है उसको बोलते हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन, ठीक है। इन दोनों की हार्मनी होनी चाहिए मिनिमम, पहले अक्षर की और लास्ट के अक्षर की, और इनकी हार्मनी होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबरों के साथ, कि वो कहाँ लेके जाएंगे। जो पहला अक्षर होता है, मैं नाम यहाँ पर आ ही गया तो मैं बोल ही देता हूँ, नाम होता क्या है, नाम आपकी पर्सनैलिटी डिनोट करवाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि सच में जो नाम की जो स्पेलिंग्स होती है उसका भी इम्पैक्ट अपने मैं एक बहुत पुराना एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सिंपल। हम इसमें मुस्लिम धर्म में जो फीमेल्स होती हैं वो पूरा कपड़ा पहनती हैं, जो भी बुर्का या कुछ कहा जाता है उनको, ठीक है। कई बार हम चेहरा नहीं देखते, कुछ भी नहीं पता होता, हम कई बार आंखें दिख रही होती है, कई बार वो भी नहीं दिखता, अगर हम साउथ में चले हैं तो वो भी नहीं दिखती, वो भी नहीं दिखता है। जी जी जी, ठीक है जी। अंदर तो कुछ और पहन रखा होता है, शक्ल तो कुछ और होती है, हमें क्या दिखा, सफेद या काले रंग का बुर्का, ये नाम है। आप सामने वाले को दिखाना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, वो नाम। तो जब नाम को करेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो पर्सोना क्रिएट हो जाता है सामने वाले के लिए कि वो उसको ऐसा दिखेगा, भले ही वो अंदर, ये उसी तरह से जैसे मैंने पिछले 6 के बारे में बात बोली थी कि बाहर से फूला हुआ अंदर से कुछ नहीं है, ठीक है। तो नाम आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। तो जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो हमें इवेंट देखना पड़ता है, सारी होल लाइफ उसकी कैलकुलेट करनी होती है उस इवेंट के साथ। अच्छा। सारी दशाएं कैलकुलेट करनी होती है पैरेलली उसके साथ, साथ ही साथ उसके कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ कितना है। अगर कहीं पर कुछ भी है तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा अल्फाबेट लेके आना पड़ेगा जो उसके पूरे नाम को बैलेंस करके उसकी डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस कर ले, इस तरह से। क्या बात है, मतलब तो काफी उसमें समय भी जाता होगा, मतलब कहीं ना कहीं अभी तक जब मैं आपसे बात करती हूँ मुझे समझ में आया कि हर एक नंबर का एक अलग एनर्जी है, हर एक अल्फाबेट की एक अलग एनर्जी है जो हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालती ही डालती है। बिल्कुल डालती है। तो सर जैसे अब न्यूमरोलॉजी की ही चर्चा चल रही है, उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो जो आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लकी नंबर तो समझ में आ ही गया, लॉटरी और हमें कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। ये भी एक ज्वलंत प्रश्न है, आज मैं इसके ऊपर बात। हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक है। लोग बोलते हैं, कई बार मेरे पास भी क्वेरीज आती हैं जब मैं कंसल्टेंसी करता हूँ या फिर क्लासेस में भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कई बार, तो इसमें कैच है। अब मैं बताता हूँ कैसे कैच हुआ। यहाँ पर अब मान लीजिए कि एक पर्सन है जो 3 नंबर की सीरीज का है, मान लीजिए खाली 3 नंबर का है। किसी ने बोला कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, आजकल मार्केट बूम कर रही है, पैसा डालते हैं। जी जी जी, ठीक है, पैसा सबको चाहिए, 3 नंबर को थोड़ा स्लो मिलता है, ठीक है। वो क्या करता है, हाँ मैं आपके साथ शेयर मार्केट में पैसा डालता हूँ, ठीक है, वो उठा के पैसा डाल देता है, डूब जाता है कई बार। 3 नंबर वाला जो रीजन बता रहा हूँ, डूब जाता है। और वो बोलता है तो डूब गया यार, तुम्हें फायदा हुआ मुझे नुकसान हो रहा है उसमें, सेम चीज में क्यों हो रहा है, अब ये समझ लीजिए। शेयर मार्केट में 1 से लेकर 9 नंबर तक के सारे नंबर आ सकते हैं। लोग बोलते हैं 4 और 5 आएंगे तभी शेयर मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है। जब आप कोई भी नंबर उसमें एंटर कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को लीजिए ना आप। अगर आप इंट्राडे ले रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में जो डेली आपने कोई शेयर ले लिया, ठीक है जी, उसमें घट रहा बढ़ रहा है, आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप सेल कर रहे हैं सुबह लेके,
या शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग वगैरह जो होता है वो 4 और 5 का काम है। अच्छा, मतलब 4 और 5 वाले लोग वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है, शेयर मार्केट में शेयर लेना चाहता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए 8 पे जाइए या 3 पे जाइए, 8 और 3 पे जाइए इसमें। फिर उसके अंदर आपको और अगर सेगमेंट देखने हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन देखना है, तो फिर आपको 4 पे जाना पड़ेगा या 7 पे जाना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये लोग कमाएंगे वहां पर। कमोडिटीज के अंदर जाना है तो 3 नंबर और 2 नंबर कमाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी। आपको सेगमेंट निकालना पड़ेगा। शेयर मार्केट तो सारे नंबर करते हैं, 4 और 5 में मत जाइए। आपको सेगमेंट निकालना पड़ता है कि ये सेगमेंट इसको फायदा देगा। 3 नंबर ऐसे समझिए, 3 नंबर दलहन से भी देखा जाता है, खान पान की चीजों से भी देखा जाता है, कम्युनिटी से भी देखा जाता है, जी। ठीक है, जो डेली रोजमर्रा की चीज, एजुकेशन से भी देखा जाता है, ठीक है जी। कई बार मेडिकल सेक्टर से भी देखा जाता है, पूजा पाठ से भी देखा जाता है। तो जो आपके शेयर्स हैं या फिर जो सेगमेंट्स हैं जैसे कमोडिटीज हैं, ठीक है, ये 3 नंबर के लिए बेहतर है, डालिए। अब 3 नंबर के फिर उस क्वालिटी को याद कीजिए, स्लो चलता है, ठीक है जी। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि डालते के साथ 2 दिन में ये 1 लाख का 5 लाख हो जाएगा या 50,000 बढ़ जाएगा, ठीक है, गलत है, ठीक है। डालिए, वेट कीजिए, चलने दीजिए, फिर उसमें से निकालिए। जो शॉर्टकट्स की कहानी है, जो डेली इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं, 5 नंबर वाले करते हैं ना, 5 और 4 करते हैं, ओके, कि ये भी लिया और रिस्क उठाते हैं बड़ी जल्दी। सिर्फ ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जो जल्दी से रिस्क उठाते हैं, ठीक है। अगर 8 इस तरह का रिस्क उठाने लग जाएगा, नुकसान में जाएगा। होता भी है। आपको सेक्टर पकड़ना है। अब 8 का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। 8 के सेक्टर में आपको मेटल्स हो गई, क्रूड ऑयल्स हो गए, एजुकेशन हो गया, फिर आपका मेडिकल सेक्टर हो गया, इस तरह के हैं। अब 8 से उठ के आप पानी के सेक्टर में डाल रहे हो। पानी की आपने कोई कंपनी ले ली है कि हाँ जी इसके शेयर बड़े अच्छे चल रहे हैं, मैं ले लेता हूँ। आप हो क्या कहीं पर उस सेक्टर में? आपके नंबर ही अलाउ नहीं कर रहे आपको जी। आप क्यों जा रहे हो? आप मेटल में जाओ ना यार, आप क्रूड में जाओ, ठीक है, आप मेटल में जाओ, क्रूड में जाओ, मेडिकल सेक्टर में जाओ, एजुकेशन में जाओ, तो इन चीजों का ध्यान रखें, वहां पर आपको फायदा होगा। आप सेक्टर ही गलत पकड़ रहे हो। इस तरह से। अब जैसे 1 नंबर, एक एग्जांपल और देता हूं। 1 नंबर है, उसको दिखता है कि इसमें मेटल में फायदा चल रहा है आजकल, ठीक है। वैसे तो सिक्लिक सेक्टर है एक्चुअल में, वो सिक्लिक यानी कि कभी उठता है कभी डाउन रहता है। 1 नंबर मान लीजिए कि मेटल्स के अंदर जाना चाह रहा है, मेटल्स की शेयर्स लेने हैं उसको, ठीक है। वो मेटल्स में ले तो रहा है, पर वो मेटल्स कौन सी हैं? 1 नंबर के केस में मेटल्स हो गए जैसे तांबा हो गया जी, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है। इनके ऊपर बात करो ना, आप लोहा लेके क्या करोगे? ठीक है। और उस लोहे को भी सिर्फ आपने मान लीजिए कि घर बन रहा है, उसके ऊपर गार्डर्स रखी जा रही हैं, आप वैसा लोहा लीजिए ना जिसको भट्टी में गलाना है और जिससे कुछ बनाना है, वो तो फायदा देगा आपको। आपने नॉर्मल ऐसी चीज उठा ली जो पड़ी रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मेटल सेक्टर एक्चुअल में 8 का सेक्टर है। आप वहां से जो मेटल उठाएंगे उससे आप अगर कुछ फैब्रिकेशन करके कुछ नया बना रहे हैं तो वो 1 का सेक्टर है, ठीक है। इसी तरह 9 है, मेटल में वो भी है, ठीक है। मेटल उठाएगा, भट्टी में बनाएगा, स्पेनर औजार बनाएगा, लो बेचो, फायदे में हो, ठीक है। उस सेक्टर से आपको फायदा होगा जी। मतलब हर एक नंबर को सोच के ही उस चीज में जाना है। बिल्कुल। और जब भी शेयर मार्केट को देखा जाता है तो करंट फ्रेम के साथ साथ उसकी लॉन्ग वो भी देखी जाती हैं कि दशाएं क्या चल रही हैं। अच्छा, ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में अंतरदशा और ये सब चीजों की बातें करते हैं हम लोग, उन सबको भी ध्यान करना पड़ता है। वेस्टर्न में हम पिनेकल और चैलेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, कि किस समय क्या हो सकता है जी। और ऑलवेज रिमेंबर 90% आप डिसीजन गलत तब लेंगे किसी चीज में पैसा लगाने का जब वो आपकी दशा गलत होगी, वो आपको अच्छा महसूस करा रही होगी कि इसमें अच्छा कमाई हो रही है, सब्ज भाग सो कॉल्ड दशाएं, तो इसमें डाल दो। अब 3 नंबर का उठा के आदमी 8 नंबर की उसमें डालेगा तो फायदा थोड़ी हो रहा उसको। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब कह सकते हैं काफी डेप्थ है इसकी, काफी अंदर तक गहराई है। इसके लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट ही आपको सही एक
सही मतलब कह सकते हैं पाथ दिखा सकता है। पाथ दिखा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाइए, क्योंकि एक पॉडकास्ट में सर मुझे तो इतना समझ में आता है कि आप उस चीज को समझ सकते हो, पर डिटेलिंग में जानने के लिए आपको एक सही इंसान से गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी, तभी आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए, एक लकी नंबर निकालिए, या जो भी लॉटरी के लिए आप सोच रहे हैं उसके लिए आपको प्रॉपर एक कंसल्ट करना ही पड़ेगा। इस पॉडकास्ट में सर ने जो बताया है वो देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए सिंपल एक 8 नंबर वाला है, उसके लिए भी काफी चीजें लगती होंगी। काफी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी की जन्म की तिथि 8 तारीख है, हाँ, तो हमें जन्म की तिथि भी देखनी है, सो कॉल्ड ड्राइवर, सो कॉल्ड, ठीक है, कंडक्टर भी देखना है। अब कंडक्टर भी एक टाइम के बाद जाके लो हो जाता है, 27-28 के बाद वो कंडक्टर एक्टिवेट होता है, और उसके बाद 36-37 के बाद आपका गोल पावर वगैरह शुरू हो जाता है, तो तीसरा करियर शुरू हो जाता है। तो ये भी होता है कि अगर मैं आज मैंने कोई वीडियो देखा या किसी से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे करंट फेस में बता दिया कि ये पानी का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी, ओके, आई एम डूइंग इट, जो उन्होंने डेट बताई और जिस डेट में शुरू करना है, ये सब भी न्यूमरोलॉजी से देखा जाती है। पार्टनरशिप भी देखी जाती है न्यूमरोलॉजी से कि ये फायदा देगा कि नहीं देगा। हाँ, नहीं तो अभी मैं यही वाला मेरा अगला आपसे यही था क्वेश्चन कि पार्टनरशिप के लिए भी क्या नंबरों का मैच जी हाँ होता है, बहुत जरूरी है। इसको कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो देखा जाता है, लेकिन हर 9 साल में आपके जो बिजनेस है या करियर है उसके अंदर कुछ ना कुछ लास्ट के जो 2 साल है, कुछ ना कुछ ऐसी जरूरत पड़ने लगती है आपको हर 9 साल के अंदर मिनिमम, कि इसमें या तो कुछ एडिशन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो हर 9 साल में ऐसा होता है। इसी तरह जब जैसे 40 की एज क्रॉस हो रही है, 40-41 हो गया, तो एक तीसरा करियर क्रिएट हो जाता है कि जो पर्सन पहले एक मीडिया कंपनी चलाता था, दिस इज पॉसिबल कि वो आज की डेट में शिप चलाए। करियर भी चेंज हो सकता है। अच्छा, मतलब एज के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 करियर होते हैं लाइफ के। अरे तो काफी मतलब ठीक है, तो रैंडम डिसीजन नहीं ले सकते। इसमें हमेशा न्यूमरोलॉजी प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ आती है लिखित में। रैंडम तो मैं भी बता दूंगा कि 1 नंबर ऐसा करेगा, 2 नंबर ऐसा करेगा। एक पर्सन है, मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लोग उनका ब्लूशो ग्रिड देख के बताते हैं कि आपके पास तो बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो बेचारे 60 की साल की उम्र के हो गए, आज तक किराए पे रहते हैं, किसी ने देखा ही नहीं, सही से नहीं देखा। तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर नहीं करेंगे तो वो नुकसान है। सही बात है। फिर वही होता है, ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत है। बिल्कुल सही बात है। एक सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होती है। तो अभी जयप्रकाश सर, अभी पार्टनरशिप की ही चर्चा हुई थी जी, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को ले लो, या मैं सबसे पहले बिजनेस को ही लेते हैं, लाइफ पार्टनर को भी हम साइड रखते हैं। अगर हमें कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है तो उसमें क्या हम नंबरों का भी तालमेल देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे मैम। देखिए, नंबरों के अंदर बिजनेस पार्टनरशिप, मैं इसको इस तरह से समझाता हूं कि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी, ठीक है, बहुत अच्छे मित्र हैं, फ्रेंडली नंबरों में आ रहे हैं, पर ये जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस नंबरों में भी हो। अच्छा, बिजनेस नंबर्स अलग होते हैं? ये अलग होते हैं, ठीक है जी। ये अब जैसे मैंने बताया आपको, मित्र हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है पार्टनरशिप में बेनिफिशियल ना हो, ठीक है, वो अलग चीज है। वहां पर किसी से, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूं, किसी से इश्क मोहब्बत हो सकती है, रोमांस हो सकता है, ठीक है, पर ये जरूरी थोड़ी है कि वो मैरिज के लिए भी हो। यहाँ लोग कनेक्ट कर जाएंगे। यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला। तो पार्टनरशिप में अक्सर आपके एनिमी नंबर आपका सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब फ्रेंडली नहीं, एनिमी नंबर अक्सर सपोर्ट करते हैं। अरे ठीक है, आप बोलेंगे, आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, मैं वही कि कई वीडियोस में देखा है कि आपको पार्टनरशिप के लिए भी आपको फ्रेंडली नंबर ही देखना पड़ेगा। तो ये पहली बार मैं सुन रही हूँ कि हमें एनिमी नंबर को देखना पड़ेगा। देखिए, क्यों देखना पड़ता है? अब जैसे एक है, मैं एक का एग्जांपल लेता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हर बार एनिमी नंबर हो, ये जरूरी नहीं है, फ्रेंडली भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं। अब जैसे 1 के साथ 9 भी बहुत अच्छा पार्टनर है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया आपको कि 19 में 1 के पीछे 9 आ जाता है तो उसको बूस्ट कर देता है प्रॉपर्टी। जी जी जी, ठीक है, वो भी तो पार्टनरशिप ही है। 2 नंबर एक साथ मिल रहे हैं, वो भी पार्टनरशिप है एक्चुअली। तो हमें किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक सेकेंडरी एनर्जी चाहिए जो हमसे अलग हो जी, और हमसे अलग सोचती हो वो एनर्जी। अब मैंने दो नंबर का एक पर्सन है,
चंद्रमा से डिनोट हो रहा है, और मैंने सेम 2 नंबर के पर्सन को अपना पार्टनर बना लिया। बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, मैरिज की बात नहीं कर रहा हूं, मैरिज में चल जाता है इनका। 2 नंबर का पर्सन है और 2 नंबर के पर्सन को पार्टनर बना लिया बिजनेस के अंदर। एक पर्सन जो हाइपोथेटिकल ज्यादा सोचता है, प्रैक्टिकल कम है, ठीक है, उसने पार्टनर भी अपने जैसे बना लिया। तो फिर ठीक है, तो अलग सोच वहां ऐड नहीं होगी, वहां अलग सोच ऐड नहीं होगी। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल 8 और 9 लोग बोलते हैं एनिमी है। मैंने पहले बता दिया एनिमी नंबर कोई नहीं होते, असलियत में कोई नंबर नहीं होता, कोई एनिमी, सबकी विचारधारा अलग होती है। 8 और 9 है, आप इनको पार्टनरशिप में देखिए बहुत अच्छा करते हैं 8 और 9। हाँ, कारण क्या है? दोनों की एनर्जी, इनकी एनर्जी है, दोनों डिफरेंट रूल करते हैं। ठीक है, 8 नंबर एक ग्राउंड का प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है जी, वो किस चीज को ग्राउंड पर कैसे प्रोडक्टिव बनाना है वो जानता है। 9 नंबर ग्राउंड का भी है, हाइपोथेटिकल भी है, एनर्जी के साथ भी है, पैरेलली कम्युनिटी का भी है। तो वो यहाँ पर 8 नंबर कम्युनिटी का नहीं है ज्यादा, ठीक है, 9 नंबर कम्युनिटी का है। तो वो पर्सन को अगर कोई उसके साथ पार्टनरशिप है कि 8 नंबर आप इस जगह जाकर काम कर दो, कर देगा 8 नंबर, उसे उससे ज्यादा मतलब नहीं है, सो कॉल्ड घोड़े वाली चाल, भेड़ चाल, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 9 नंबर वर्सेटाइल प्रोस्पेक्टिव देखेगा, ठीक है, काम तो कोई भी कर सकता है। ये उसी तरह से एक परचून की दुकान खोल ली कि हाँ जी रोज सुबह शाम सामान बेचना है बस। जी। अब उस सामान को, उस दुकान को बढ़ाना कैसे, वो 9 नंबर उसको सपोर्ट करेगा वहां पर कि हमें यहाँ पर वो अपनी इंजीनियरिंग भी ले, 9 नंबर इंजीनियरिंग में भी होता है, यहाँ पर इस तरह से ऐसा सेटअप बनाना चाहिए, 8 नंबर को ये काम देना चाहिए, ईमानदारी से करता रहेगा इसको, ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर 9 नंबर करेगा। तो 8 और 9 का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रह सकता है। हाँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया आपको यहाँ पर। नहीं, बहुत अच्छा दिया, मतलब मुझे लगता है कि लोगों की ये चीज समझ में भी आई होगी क्यों एनिमी नंबर बोला, क्योंकि 2 विचारधारा जब साथ में ऐड होंगी तो कुछ अलग निकल के आएगा, कुछ अलग निकल के आएगा। बिल्कुल, ये सेम वही है। आप ये भी नोटिस कीजिए, जो 2 मित्र होते हैं कई बार आपस में घनिष्ठ मित्र हैं 25-30 साल पुराने, और एक बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस में खटपट हो जाती है, हाँ, यारी दोस्ती भी गई, बिजनेस भी गया, ठीक है, विचारधारा टकरा गए दोनों। अब यहाँ पर कहानी अलग है, वो जो पर्सन था जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो मित्र में अच्छा था, फ्रेंड अच्छा था, ठीक है, पार्टनरशिप में वो मैच नहीं कर रहा था उसके साथ। मतलब कह सकते हैं कि काफी हद तक न्यूमरोलॉजी बहुत डेप्थ है, मतलब मैं पहली बार ही इतना डेप्थ में अभी गए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ा टॉपिक है, वो 1 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कवर हो पाए। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, सही में तो शुरुआत भी नहीं है कह सकते हैं शुरुआत भी नहीं हुआ, कहाँ हम 1 घंटे के आसपास ही आ चुके हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो एक कह सकते हैं एक टीचर हमें सही गाइडेंस दे सकते हैं हर एक चीज की। हमेशा ये मैं सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पर, न्यूमरोलॉजी में रैंडम डिसीजन मत लीजिए, ठीक है, ये एक समय का खेल है। जब भी आप कुछ चाहे नाम करेक्शन कर रहे हैं, लोग अक्सर, तो मैं नाम के ऊपर भी एक बात बोल देता हूँ, लोग अक्सर बोलते हैं जी नाम ठीक कर लो अभी सब ठीक हो जाएगा। कितने साल आपको पता है मैम? एक नाम 7 से 9 साल लेता है पूरा इम्पैक्ट आने में। और तो मतलब अगर कोई 30 की एज में नाम चेंज कर रहा है तो उसको 38 की एज में जाके, जी 37-38 तक जाके वो पूरा इम्पैक्टेड होगा उस पर। और बता रहा हूँ 40-42 के बाद नेम चेंज नहीं करे जाते। अच्छा, उससे पहले कर सकते हैं? उससे पहले इसलिए कर देते हैं, आप सेकंड पूर्वार्ध क्रिएट कर लेते हो आप। जो हमारे कार्मिक होते हैं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ आते हैं, वो हम मान के चलते हैं अगर 70-80 साल की उम्र है आज की डेट में, ठीक है, तो हाफ लाइफ तक हम उनको निकाल लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद हम अगले क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको निकाल लिया 40 तक, मान लीजिए 40 की एज तक निकाल लिया किसी ने उसको, अब 41 में जाके वहां तक तो वो परेशान था ही था, अब 41 में जब उसको थोड़ा बहुत रह गया, उसको एक अवेकिंग आई कि मुझे नेम करेक्शन कराना चाहिए। नेम करेक्शन कराई, किसी अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट ने करा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब उसको 41 की एज में करा, तो जो नाम है वो भी तो अपना कार्मिक लेके आ रहा है, जी। अब उसके लिए फिर आपको समय लगाना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम तो पहले ही सॉर्ट आउट हो रखी है काफी हद तक उसकी, ठीक है, उसको दोबारा क्यों क्रिएट कर रहे हो अभी? सही बात है। अब वो फिर दोबारा 40 साल लगाएगा तो चला जाएगा वो धरती से, बिल्कुल, ठीक है।
तो क्या ऐसे होता मतलब है बहुत ज्यादा, मैं तो कह सकती हूँ कि बहुत डेप्थ में चले ही जा रहे हैं। तो हम जो नेक्स्ट हमारा जो पॉडकास्ट रहेगा वो नाम न्यूमरोलॉजी पे ही करते हैं, ठीक है। नाम और नंबर्स, मोबाइल नंबर्स को लेके पूरा, Okay. क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है, हर चीज को डेप्थ में जानना है। तो ये सीरीज मैं तो अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हमें इस टाइम देख रहे हैं, मैं कहूंगी कि इस सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा। मैं जयप्रकाश सर के कोशिश करूंगी कि हर एक सीरीज का एक नाम दें, तो जो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट दे, क्योंकि जो जानने के आपके अंदर जानना चाहते हो कि अरे मेरा तो ये नंबर है, नंबर जानना नहीं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो किससे बन रहा है, किससे रूल हो रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके पीछे क्या गहराई है, आगे आगे मत देखिए, पीछे भी जाइए, उसके बाद ही आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। एक चीज और, अक्सर हम लोग एक गलतियां करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। हम ये सोचते हैं कि जो नंबर हमारे जन्मांक है, ड्राइवर है, वो जैसा बिहेव वहां कर रहा है वैसा ही वो उसके टोटल में भी करेगा। मान लीजिए कि किसी का अगर 1 बन रहा है तो उसका टोटल 1 बन गया है 37 से या 46 से, वो वैसे ही बिहेव करेगा। ये इससे अतर है तो बता रहा हूँ, ठीक है। या नाम में भी वैसे ही करेगा, गलत फहमी है। ड्राइवर में यानी कि जन्मांक में जो वर्किंग होती है वो अलग है। कंडक्टर यानी कि मूलांक में, उसमें भाग्यांक में जो वर्किंग है अलग है। जन्मांक जो होता है वो किसी पर्सन की हेल्थ हो गई, शिक्षा हो गई, उसके रिलेशंस हो गए, उसकी शादीशुदा जिंदगी हो गई, प्रेम विवाह, ये सब चीजें, ये सारी चीजें जो पर्सनल चीजें हैं वो आपकी ड्राइवर से देखी जाएंगी, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको प्रोफेशनल देखना होता है तो हम चले जाते हैं कंडक्टर पर, कंडक्टर की तरफ, डेट ऑफ बर्थ के टोटल की तरफ। वो हमें रास्ता दिखाता, लाइफ पाथ जिसको भी बोलते हैं, लाइफ पाथ, ठीक है। और ये हमेशा पिछले जन्म से आता है। अच्छा, जो आप पीछे छोड़ के आए तो वो रास्ता यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब किसी का मान लीजिए ड्राइवर एंड कंडक्टर सेम ही नंबर आए, हाँ सेम नंबर होगा, सिंगल डिजिट में सेम नंबर हो सकता है लेकिन डबल में नहीं होगा। अच्छा, मतलब डबल किससे बना है, वो बना किससे है। ओके, तो जो आपने ड्राइवर में शिक्षा ग्रहण करी, ठीक है, मैंने ड्राइवर में बीटेक किया, एमबीए किया, एमफिल किया, पीएचडी की, या जो भी किया मैंने, ठीक है। मेरा जो कंडक्टर है जो किस कंपाउंड से बन के आ रहा है वो मुझे रास्ता बताएगा कि इस फील्ड में जाओ आप। मतलब वहाँ कंडक्टर आपको हेल्प करेगा, वहाँ कंडक्टर हेल्प करता है। अगर मैं खाली मान लीजिए कि 45 है, 45 है या 46 है, 46 मान लो, 1 बनता है उससे जाकर, तो वो सेम ड्राइवर की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ड्राइवर का अर्थ बता दिया आपको। कंडक्टर के केस में 4 और 6 बन रहा है, तो 4 और 6 से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होंगी उसमें उसका जो ड्राइवर से जो उसने पढ़ाई करी वहां फायदा देगी। ओ, तो वहां पे जो 2 नंबर होंगे जिन्हें हम प्लस करेंगे, हाँ, वो वहां पे आपको मदद करेंगे, वहां पर वो रास्ता बताते हैं एक्चुअल में कि आप कहाँ जाओगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि 37 है किसी का, 37 है, ठीक है, और किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, तो 37 ये भी तो एक ही बन रहा है जैसे 46 बन रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो उसने एक में शिक्षा ग्रहण करी, अब 3 और 7 की डिफरेंट स्ट्रीम है, तो वहां पर मैच कराना पड़ेगा उसको। और क्या वो उस समय फायदेमंद है भी या नहीं है, या कई लोग होते हैं कि सर बिजनेस करना है, मेरे पास पिताजी ने बहुत पैसा दिया है, ठीक है, उसमें वो डाल देते हैं, तो क्या वो समय आपके लिए है। ये भी तो हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए ही ना हो, आप जॉब के लिए बने हो, तो करियर, जॉब, बिजनेस। और कई बार ये भी होता है कि लोग जॉब करते करते बिजनेस में चले जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि जॉब करी, बिजनेस करा, फिर बिजनेस करा, फिर जॉब करी, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये दशाएं चलती हैं, ये दशाएं, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और कई बार जैसे मतलब थोड़ा सा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि मैंने वैदिक में तो देखा है दशाएं होती हैं, पर मैंने न्यूमरोलॉजी में कभी न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं होती हैं, ठीक है। इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसमें भी है। मैं तो वेस्टर्न का आदमी हूँ, ठीक है। तो वेस्टर्न में चैलेंजेस, पिनेकल्स हो गए, साइकिल नंबर्स हो गए, ये हैं। अच्छा, इनके अंदर ये 9 साल, 27 साल, लाइफ टाइम ऐसे चलती हैं। ओके, मतलब हर एक चीज में कह सकते हैं दशा है, चाहे वो वैदिक हो, न्यूमरोलॉजी हो, या फिर मैं बात करूँ भृगु नाड़ी, इन सब में दशाओं का खेल है मैम।
ये मेरा थोड़ा सा एक डाउट था कि दशाओं का बहुत बड़ा खेल होता है। अदरवाइज आप मुझसे अभी कुछ बोले और मैं भी बता दूं हाँ मैडम ऐसा ऐसा है, ठीक है, मैंने तो दशाएं देखी नहीं, मैंने तो आपकी खाली ड्राइवर कंडक्टर और पर्सनल टाइम या पर्सनल ईयर वगैरह ये सब देख के बता दिया बस आपको, ठीक है। उसके हिसाब से तो मैडम आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए था, सर आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए था, है क्यों नहीं? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हमारे जो मित्र हैं वो जो 60 साल की उम्र में आज तक भी रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि लोग यहीं आगे फंस जाते हैं ना सर। क्योंकि लोगों के मन में, अगर मैं बात करूं, अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी को लेके, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट होगा, अरे ये कोई नंबर नहीं होता, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, सब गुमराह करने वाली चीजें हैं जी। ये शायद मुझे लगता है यही जो ऊपर से ही चीजें कर लेते हैं, फिर वो सारी चीजें नुकसान पाते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं था, न्यूमरोलॉजी, ये गलत चीजें हैं। आप पहले उनको समय तो दीजिए। मैं एक छोटी सी आपके माध्यम से, आपके गणमान्य चैनल के माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, आप उन्हें, सभी से अपील है, आप उन्हें ये मत समझिए कि आपने नाम ठीक करा दिया, अब वो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो भी तो अपना ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपको बोल रहा हूँ कि आप इस पीरियड के लिए नॉनवेज छोड़ दीजिए, आप छोड़ ही नहीं पा रहे, छोड़ने देगा ही नहीं, समय वो चल रहा है, समय वो चल रहा है, तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, आप छोड़िए तो सही, आप अपने आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल, ठीक है। वो उसकी दरकार है, उसकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं, आप रैंडम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने वास्तु को छेड़ा नहीं, क्योंकि वास्तु एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो उस पर हम चर्चा आगे करें। हाँ, क्योंकि फिर लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पॉडकास्ट इतना जरूरी है ना कि मुझे लगता है कि एक एक मिनट हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। बिल्कुल, मैं यहाँ बैठ के काफी चीजें सीख चुकी, और जो कहीं ना कहीं नंबर के खेल में अगर टोटल ही नहीं देखा जाता वो किससे बन रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आज खुद समझ पाई। जी हाँ, बन रहा है पैरेलली, उसकी सिंक्रोनाइजिंग बाकी नंबरों के साथ कैसी है, दशाओं के साथ कैसी है, हाँ, वो देखना फिर थोड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इतनी चीज समझ में आ जाएगी 2025 आपकी कैसे जाएगी, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये वाला एपिसोड हमारा इसी में ही है। तो सर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत डेप्थ में जाना है, बार बार आपसे कनेक्ट करेंगे हम। मैं चाहूंगी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो 2025 उनके लिए चल रहा है, आपने उसके बारे में प्रेडिक्ट भी किया कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूंगी कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें इन लोगों को जो इनके लिए काफी बेनिफिशियल हो। जी बिल्कुल मैम, देखिए 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2025 में ना संयम रखिए, सबसे पहली चीज। 2025 में एकदम ही ज्यादा एनर्जी मत लीजिए, मिल रही है वो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा मिल रहा है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि अगली बार, अगले साल भी वो ज्यादा ही मिले आपको, जी जी, नॉट मैंडेटरी। और अगर वो ज्यादा मिल रहा है तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक गलत है और एक सही है जी, बैलेंस कीजिए, बिल्कुल, बहुत ये आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो जो फायदे मिलने हैं हो सकता है वो नुकसान में बदल जाए जी। तो इसी मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट को आज के लिए समाप्त करते हैं, अगले पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल, तो मैं जयप्रकाश सर का, आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा होगा, कोई भी ऐसी क्वेरी होती है कि आप पर्सनली सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार देखिए हमने सिर्फ चीज बताई कि हर एक नंबर कैसे रिएक्ट करता है, उसकी क्या अच्छाई या बुराई सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर वो आपके लिए कैसा काम करेगा उसके लिए आपको डायरेक्ट सर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको सर का सोशल मीडिया अकाउंट, सारी चीजें आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता कि जहां हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करने में देखो ना तो आपका पैसा जाता है, बस यही है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाती है, एक सही टीचर आपको मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करना आपका बनता है। लाइक से क्या होता है कि हम सबको एक मोटिवेशन मिलता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक और शेयर से ये है कि हो सकता है आप इस टाइम आपकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान कहे हर किसी का सब कुछ अच्छा चले, पर किसी को जरूरत हो सकती है, तो शेयर आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ अगर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो किसी के लिए बहुत हो सकता है ना कि रामबाण बूटी जैसे बोलते हैं कि रामबाण इलाज मिल गया, उसके लिए वो हो सकता है, तो शेयर करना बनता ही है। और जो भी आपका एक सवाल, अभी हम पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो आप मन में मत रखिए, कमेंट में डालिए, वहां जाके आपको इसका जवाब 110% मिलेगा ही मिलेगा।
तो 2025 आपके लिए बहुत मजेदार जाने वाली है, वो सिर्फ आपके हाथों में है। तो आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नया लेके, कुछ अच्छा लेके। जय श्री राधे। जय श्री राधे।